रत्न 2725 2725 नंबर का पेज। यहाँ धर्म रत्न की व्याख्या बताई। देशवीर्ति शर्ववीर्ति रूपो धर्म जिन प्रणीत धर्म संपत्ति जनके अचिंत्य चिंतामणि। चिंतामणि एक रत्न आता है पारस मणि जैसा। पारस मणि जो लोहे को छू ले तो सोना हो जाए। सूर्यकांत मणि जो आप पकड़ते हो और अग्नि में जाता है तो वो जलता नहीं है व्यक्ति। चंद्रकांत मणि होता है बिछा में टुकड़ा, ऐसे दूसरे मणि होता है जो पानी में जाता है डूबता नहीं है। ऐसी विविध प्रभावक भिन्नता इस हीरे जवेरात में है। ऐसा एक दूसरा होता है मणि जो राजा महाराजा युद्ध के समय में पहनते थे। उसको वार नहीं होता था कोई भी, तलवारों का शस्त्रों का, वो आता लेकिन बिखर जाता चला जाता। वो मणि उसको ले जाता, मणि का प्रभाव। ऐसा यहाँ पर एक प्रभाव बताया अचिंत्य चिंतामणि। चिंतामणि चिंता नाम चूरय, चिंता को जो चूर देता है, चिंता को, दुविधा को, विभाव दशा को, आंतरिक अविक्षिप्त चित्त को वो समाप्त कर देता है। ऐसा वो रत्न अदृश्य है। हीरे के रत्न, पत्थर के रत्न मूल्यवान है, यदि कोई मूल्य दे के खरीद सकता है। धर्म रत्न है जो चिंतामणि है, उसका खरीदार बहुत अल्प है, लेकिन उसका मूल्य वो नहीं दे सकता। मूल्य देना है तो जान देनी पड़ेगी। धर्म रत्न वो रत्न इतना मूल्यवान है जिसमें आप अपनी जान दाव पे लगाओगे तो ही मिलेगा। धर्म करने वाला व्यक्ति देशवीर्ति और सर्ववीर्ति प्ररूपित वो धर्म को स्वीकार करता है, यानी कि उसके जीवन में धर्म स्वीकारना है, धर्म का मूल्य समझ रहा है, धर्म रत्न उसको चाहिए ही, धर्म से सुख चाहिए। तो उनकी प्राथमिक भूमिका मुझे पापों का त्याग करना है, पापों की सोच बन रही है। और जो पाप वो नहीं करता है उसका पचखान लेने के बाद जो पाप नहीं करने चाहिए उसका भी पचखान, उसका भी नियम। और जो पाप मुझे करने नहीं है, मेरी सक्षमता नहीं है, फिर भी मुझे और बल बढ़ाना है कि कुछ भी हिसाब से मैं करना चाहूँगा, वो आंतरिक शक्ति का जो निर्माण होता है अपूर्वकरण से, सम्यक दर्शन का, वो देशवीर्ति तक ले जाता है। जिन प्ररूपित धर्म, यानी कि धर्म रत्न, धर्म जो रयण जो रत्न है, अचिंत्य चिंतामणि, इसकी अचिंत्य है, उसकी कोई भी व्यक्ति उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, उसे कोई खरीद भी नहीं सकता। लेकिन आप आपके स्वभाव से यदि करना चाहोगे तो आप पा सकोगे। अब इस धर्म के नाते हमारे पास क्या सुविधा है, हमारे पास क्या अनुकूलता है, धर्म रत्न को हम कैसे कर सकते हैं, हमारे अंतर मन में क्या छिपा हुआ है, क्या ये रत्न हमारे पास है? धर्म रयण वो रत्न हम पा सकते हैं। तो जीव कितने भी सालों धर्म करे, सुनना ध्यान से, कितने भी साल तक धर्म करे, वो धर्म के बाद उनका मन एक ही तैयार होना चाहिए, मैं इस बंधनों से कैसे मुक्त हूँ। यदि ये बोध नहीं होता है तो हजारों रोशनी के बाद, सूरज दिखने के बाद, जिसके पास आँख ही नहीं है उसके लिए फूटी कौड़ी का धर्म है। अंधे लोगों के लिए रोशनी किया, जिसका मन इस संसार के पापों से मुक्त होना चाहता नहीं उसके लिए धर्म भी किया। धर्म तो मूल्यवान है। आपने खरीद लिया 2 महीने के लिए, आपने खरीद लिया पर्व के लिए, आपने खरीद लिया तीर्थों के लिए। धर्मों को आपने सौदाबाजी के नाम पर तय कर दिया। समझौता नहीं हुआ, समझौता समझदारी से नहीं हुआ, सौदाबाजी। आया है प्रदूषण, चलो कर लेते हैं, आई होली, चलो कर लेते हैं। और ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे। सीधी बात है ना, शेरों की संख्या तो कम ही रहती है ना, भेड़ की संख्या ही ज़्यादा रहती है। देखना आप, अमूल्य रत्न चिंता, भेड़ है और शेर है उसका पता आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप भी परीक्षक बनोगे। तो संपत्ति जनक है, जबरदस्त अभ्यंतर संपत्ति उसको पाने की वो कोशिश करता है और पा लेता है। संसार की संपत्ति के लिए जो दौड़ रहा है ना, उसको पता नहीं है कि ये संपत्ति का मूल्य क्या है, संसार की संपत्ति का भी मूल्य क्या है वो पता नहीं। और धर्म संपत्ति का मूल्य तो उसे सपना भी आने वाला नहीं है। देखने की बात तो अलग है, सपना भी नहीं आने वाला कि धर्म क्यों करना चाहिए। तो संसार की संपत्ति का मूल्य एक विराट, एक सम्राट, अपार संपत्ति थी, और वो संपत्ति उसके पास ज़्यादा थी। एक दिन का वो लोग कहीं, उसका मंत्री उसको लेके विचरण करने गया, और विचरण करने के बाद एक बताया कि अपार सुख के बहुत बढ़िया सुख है, वो भी हम पाते, तो क्या करना है। एक बड़ा विराट
रण रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में रात को चांदनी रातों में ठंडी हवाओं में झील तारों के नीचे, झील नहीं तारों के नीचे हम सोएंगे और मजा आ जाएगी। पूरा प्रदेश रेगिस्तान चांदी जैसा हो जाएगा, अपार शांति। वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ मस्ती से सोते हैं, एक दिन के लिए रुकते हैं। मंत्री इसको लेके गए राजा महाराजा को, 2 जन थे, कोई नहीं थे, अपार शांति थी। रात को ध्यान किया, गद्दी वद्दी बिछाई, मस्ती से और सो गए, खत्म बात। सुबह उठे कोई नहीं मिला, मंत्री चल गया, भग गया यहाँ से। राजा को तो इतनी दूर 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 तक लेके आए, राजा था, सुखशील था, सोचा कहाँ जाना, कैसे जाना। रात को सो जाने के बाद, व्यवहार करने के बाद उसको ऐसी जगह पर ले गया, वो अनजान हो गया, अनजान प्रदेश हो गया। और सुबह उठा, पूरी दिन रात 24 घंटे तक दौड़ता ही रहा, पानी 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 पानी। उसने लास्ट में रेगिस्तान में लिख लिया, एक बूंद, एक गिलास भी पानी यदि मुझे मिल जाए ना तो मेरा आधा राज उसे मैं दे दूंगा, ये आपकी संपत्ति की वैल्यू। मर गया एक पानी के लिए, संपत्ति काम नहीं लगी। कहने का मतलब अभ्यंतर संपत्ति का मूल्य आप कर सकोगे तो आप समृद्ध और आप मूल्यवान यानी कि संपत्तिवान हो। और जगत में जो दौड़ है वो गलत है। धम्म रयण ये शब्द है, विश्वास शब्द आता है धारणा व्यवहार, धारणा व्यवहार यानी कि धारणा का व्यवहार। इधर लिखा है गीतार्थ संविघ्नेन असंविघ्नेन द्रव्य आद्य अपेक्षाया यत्र अपराधे यत्र विशुद्धि कृतः ताम अवधार्य चित्तस्य उचित प्रायश्चित्तम प्रदानम धारणम। धारणा, धारणा का व्यवहार बताया कि धारणा की कि आपने धर्म को यदि धारण किया है, धर्म पर चल रहा है ना, धम्म धम्म रयण, यदि आपने धर्म की धारणा की है तो उसका प्रथम कदम है चित्तस्य उचित प्रायश्चित्तम। प्राय चित्त को ज़्यादातर विशुद्ध बनाने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपको बार बार अपनी आंतरिक संपदा को आपको परखना है। आदमी को पता है कि मेरे पास इतना धन है तो बार बार चेक करता है कि नहीं करता है। रोटेशन के लिए वो तैयारी करता है ना कि आज मैंने धंधे बिजनेस में इतना लगाया, इतना खर्च हुआ, इतना माल आया, इतना बेचा, इतना मुनाफा, इतना अकाउंट, ये सीए को इतनी पर्चियाँ देनी, ये सब क्यों? क्योंकि उसमें आपको लग रहा है कि ये सब मैनेजमेंट करना चाहिए। यदि एक धन के लिए भी आपका पूरे मार्च एंडिंग के 20 दिन चले जाते हैं धन के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, हाँ, तो ये आपके 20 दिन यदि एक धन के लिए है तो वो चित्त के धन को बार बार पुनः पुनः प्रायश्चित्तम, पुनः पुनः चित्त को और विशुद्ध करना चाहिए। यदि ये मन लग गया तो वो मार्च एंडिंग के नाम पे अकाउंट नहीं करेगा, हर दिन हर रात को अकाउंट करेगा। और ये अकाउंट का नाम, जो क्लियरिंग का नाम, अब जो मार्च एंडिंग में क्लियरिंग होती है ना, उसका नाम प्रतिगमन है। क्या है? जो आप विचार शुद्धि के नाते सूत्र अर्थ उसका बोध, सूत्र अर्थ उसका बोध होने के बाद उसकी विचारों के साथ जुड़ने की आपकी पूर्ण रूप से अवस्था, पूर्ण रूप से आपकी प्रबल कांक्षा, इच्छा, आकांक्षा कि मुझे ये करना है, ये मैं जुड़ूंगा, ये अवस्था के नाते चित्त उचितम प्रायश्चित्तम वो धारणा है। तो यहाँ पर धारणा का व्यवहार बताया कि आपने जो भी धारण किया है संसार के नाम पर, तो आप अपने अध्यात्म के नाम पे इसके लिए धारण करो कि आपने जिस परमात्मा को, जिस गुरु को, जिस धर्म को चुना है वो वास्तविक आपके कल्याण के हेतु ही है, लेकिन आपकी नज़र नहीं रही तो वो आपके कल्याण के हेतु नहीं रहेंगे। तो इस भगवान को क्यों आपने चुना, इधर आने की वजह क्या, क्यों ये धर्म करना? ये धर्म न करते तो चलता या ना चलता? क्या वजह है? बहुत सारे लोग दुनिया में 1% ही जैन हैं, उसमें भी 1 करोड़ में से मोर देन कम से कम लोग 10 लाख के अंदर के लोग ही आराधक हो गया, धर्म प्रवृत्ति में जुड़े हो गए। इसमें से शायद साधु संपदा देखो और अच्छे आराधक देखो तो ऐसे लाख लोग ऐसे हो गए जो सत्य धर्म के करीब आए होंगे। तो इतने 700 करोड़ लोग में 1 ही लाख समझ लो सही ढंग से, 700 करोड़ में 10 लाख समझ लो, तो 700 करोड़ में इतने सारे लोग धर्म नहीं करते, तुम न करते तो क्या फर्क पड़ता? ये बात है, क्या फर्क पड़ता? नहीं करना चाहिए ना। हम बेभान तो नहीं है, हमें सब पता तो चलता है ना, अनकॉन्शियस तो है नहीं, तो क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ धर्म व्यवहार बता के धर्म की एक ही बात है, धर्म यदि संपूर्णतया सुख दे सकता है तो वो 100% सुख जो पाना चाहते उसको 1% तो मिलना चाहिए ना। तो 1% सुख, मानसिक शांति, मन में बार बार चित्त का शोधन, चित्त में बार बार पवित्रता का निर्माण, उसको ये पूरा संसार कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कुछ भी देखा, कुछ भी आंखों के सामने आया,
कुछ भी प्रवृत्ति हुई वो अपने आत्मा में स्थिर रहता है कि ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। जिनकी ज्ञान दशा कमजोर से बार बार ये सब क्रियाओं पकड़ती रहेगी, ये करना वो करना, ये करेंगे तो ये होगा, तो उसने रास्ता बना दिया, उसने एक धर्म की क्रिया का रास्ता बना दिया। मुझे नेगेटिव के साथ नहीं जुड़ना, इसके लिए पॉजिटिव के साथ जुड़ता हूँ। तो पाप की क्रिया नहीं करने तो धर्म की क्रिया करना हो, तो धर्म की क्रिया करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करने वाला क्या सही है? वो परमात्मा के करीब पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यानी कि विचार रहित कोई भी व्यक्ति वो आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि प्यास नहीं है तो कुआं किस काम का, आँख ही नहीं है तो रोशनी किस काम की, चित्त का शोधन ही नहीं है तो धर्म की व्यवहार की प्रवृत्ति किस काम की, चित्त की शुद्धि नहीं है तो यहाँ विचार शुद्धि को सम्यक दर्शन का धर्म, और सम्यक दर्शन के धर्म से अपने आत्मा को सुरक्षित बनाना भव के लिए और परमात्मा के ज्योति से ज्योत मिलाना, वो अभ्यर्थना से यहाँ पर धर्म धारण का व्यवहार बताया। 20 शब्दों और कल एक लास्ट शब्द ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। आराधना वो संकल्प बल ज़्यादा मांग रही है, क्योंकि महामंत्र बिना संकल्प के फलीभूत नहीं होता है। सामान्य भी यदि कोई प्राप्ति करनी है तो भी उसको परिश्रम और परिश्रम के साथ उसको अंतिम पल तक वो लक्ष्य को ध्यान में रख के आगे चलना है। परिश्रम भी तभी होता है जब उसका लक्ष्य बलवान होता है। लक्ष्य कमजोर तो परिश्रम भी कमजोर। तो एक लक्ष्य है नमस्कार महामंत्र की आराधना का, तो वो लक्ष्य यदि है तो उसमें यदि कोई रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ छोटे सी चीज़ों की रुकावट है, ज़्यादा रुकावट नहीं। संकल्प बल बड़ा है, संकल्प बल महान घटनाओं के लिए निर्मित किया है। संकल्प के साथ आपने नमस्कार महामंत्र की आराधना करते करते आपके पास यदि छोटे से कोई शुद्र सामान्य कोई रुकावट है तो वो तिनके जैसी है, ज़्यादा नहीं, बस उसे सोचना है। इसके हम थोड़े पहलू देख लें। प्रथम बात, हिमालय बड़ा, फिर भी थोड़ा सा छोटा सा तिनका पूरे हिमालय को देखने का बंद करा देता है। आँख में पड़ा हुआ तिनका पूरे हिमालय को वो देख नहीं सकता। हिमालय डगमगा जाता है आंखों के अंदर। इतना बड़ा हिमालय देखने की इतनी सारी कोशिश, देख रहे, प्रॉब्लम सिर्फ तिनके जैसी थी। बात ये रही
कि हमारे पास साधना का जो बल था और वो साधना के बल के साथ हमने साधना शुरू की, नमस्कार महामंत्र की आराधना, इसमें सामान्यतया 99% हम सक्सेस है, 99% हम सक्सेस सफल है, लेकिन 1%, 1% हम पीछे क्यों मुड़े? क्योंकि हमारा संकल्प बढ़ता तो था, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी नहीं है, क्षुद्र है, सामान्य है, वो रुक गया। और वो सबसे छोटी और क्षुद्र कोई चीज़ हो तो वो है विचार। संकल्प विचारों से किया, 99% किया, विचार करने के बाद यही विचार वापिस छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लिया। यानी कि ध्यान करने वाला व्यक्ति चित्त की एकाग्रता के साथ नमस्कार महामंत्र की जो आराधना कर रहा है, उसके पास संकल्प बल लक्ष्य तक पूर्णाहुति का चाहिए। लक्ष्य में से मुड़ गए, बीच में का लक्ष्य चला गया, और वो लक्ष्य जब भी खिसका तब आराधना कमजोर हो गई। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, करना है तो 100% ही करना, कम क्यों करना? हमने क्या मान लिया, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो अच्छा रहेगा, थोड़ा तो कर ले, वो संभव नहीं है। कच्ची रोटी कोई नहीं खाता। नौकरी करता है आदमी और 10,000 का पगार है तो 6,000 में नहीं मान लेता। भोजन करने बैठा है और उसने कम खाया और फिर बोला कि बाद में कल खाऊंगा, ऐसा नहीं करता है। चलने वाला व्यक्ति वो चलता रहता है। उसको जाना है कहीं पर अस्पताल, और अस्पताल दूर से दिख गई, हाँ अस्पताल देख ली, अब मैं वापस हो गया। संसार में कोई भी कार्य बिना संकल्प के व्यर्थ नहीं रहता है, यानी बिना संकल्प किया हुआ व्यर्थ रहता है। तो यहाँ पर नौकार मंत्र की आराधना में विचारों ने आपको नया मोड़ दिया और वो विचार आपको परेशान किया। तो कल हमने बात बताई थी कि नमस्कार महामंत्र की आराधना के अंतर्गत जिसको भी जाप करना है, उसके पास एक तो शारीरिक बल होना चाहिए, वैचारिक बल होना चाहिए। जिस मंत्र है उसकी मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए। मंत्र की शुद्धि, वैचारिक बल, शारीरिक बल और संकल्प बल, आपको वहां तक पहुंचना है, टारगेट तय किया। जब तक आपके पास उस चीज की, जो भी कोई चीज मंत्र जाप के लिए है, वो मंत्र की चीज यानी कि महामंत्र, मंत्र के शब्द, वो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक उनके रहस्य तक को नहीं पहुंच पाओगे। तो अपने द्रव्य शब्दों की भी ऊर्जा है। कल हमने ये बात सोची कि द्रव्य शब्द है, उसकी ऊर्जा है। तो मंत्रों में महामंत्र नौकार क्यों, क्या वजह है? नौकार की वजह क्या है? अरिहंत, नमो अरिहंताणम, वो अरिहंत शब्द ने जगत के सर्व जीवों को मैत्री भाव का संदेश दिया। आप कहीं पर भी किसी व्यक्ति के साथ संक्लेश चित्त से जुड़े ही नहीं है, क्योंकि आपने मन बना लिया कि मित्रता वही मेरा स्वभाव, वही मेरा श्वास, वही विश्वास, वही जीवन। अब आपके दुश्मन कौन है? नमो अरिहंताणम यानी शत्रु का नाश ऐसा नहीं समझना, शत्रु होते ही नहीं है। शत्रु निर्मित हम करते जो हमारे मन में है, बाहर वाला कोई शत्रु है ही नहीं, जो है वो भीतरी शत्रु है। और भीतरी शत्रु को हम शत्रु कहेंगे तो उनकी हत्या का पाप लगेगा। शत्रु है ना, शत्रु नहीं है, भीतरी जो भी अज्ञानता है उसे मित्रता के नाम पर हम वो कॉम्प्रोमाइज करें, हम वो रिलेशन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम हमारे मन को एक नया सुझाव दे रहे हैं, हम हमारे मन के जो भी विचार पकड़ के रखे हैं वो विचार अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शत्रुता के, वैर विरोध के, संक्लेश के, दोष दर्शन के, ये भी जो भी माइनस पॉइंट है जहाँ हम संघर्ष में उतर जाते हैं, वो सब छोड़ना है। कहने का मतलब कि नमो अरिहंताणम पद से यदि अरिहंत की उपासना समग्र विश्व के जीवों के प्रति, शिवमस्तु सर्व जगतः, उसकी यदि भावना की बात कर रहे हैं, सर्व जीवों के प्रति मैत्री का एक नया संदेश लेके जा रहे हैं, तो ये विश्व मैत्री का संदेश अरिहंत से यदि शुरू होता है तो अरिहंत की शुरुआत भी सर्व पापों के नाश से होती है। उनने जब संसार पापमय है, वो पापमय संसार को समझ लिया, तो संसार में रहने के बाद उनकी संकल्प यात्रा, विचारों की यात्रा अपनी मुक्ति तक की रही। जिस लोगों ने सिर्फ साधना को क्रिया मान ली है, साधना को सिर्फ पुण्य मान लिया है, साधना को सिर्फ संसार का योग मान लिया है, साधना को सिर्फ धर्म का अल्प समय मान लिया है, वो साधना व्यर्थ है, वो साधना ही नहीं है। क्योंकि आपके पास एक विचार छोटा सा वो आपको खत्म कर रहा है। पूर्व के काल की हम बात करें कि आज से 1500-2000 साल पहले की बात है, जिस काल में लोग तैयार होते थे साधु बनने के लिए, तैयार होते थे, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत थे। राजकुमार जैसे राजकुमार राजपाट छोड़ने के लिए तैयार होते। बड़ी बात क्या है पता है?
वो छोड़ने के लिए तैयार होते वो बड़ी बात नहीं थी, लोग सहयोग कर रहे थे वो बड़ी बात थी। लोग सहयोग कर रहे थे कि ये साधु बन रहे, साधु बनने के नाते परिवार वाले खुश हो रहे थे। माता अपने बच्चे को गर्भ में संस्करण दे रही थी तो भी मन ये बना रही थी कि ये बच्चा साधु बने तो महान है। वो परिवार में ये पूरा समाज संस्कार युक्त था, लोगों के सहयोग थे, और सहयोग के नाते 2000 साल पहले जिन जिन को भी संयम की भावना होती तो पूरा समाज, पूरे लोग, पूरा घर वो खुश हो जाता। व्यक्ति तो तैयार था लेने के लिए, लेकिन वो समाज तैयार नहीं था। व्यक्ति यदि तैयार होता और समाज तैयार नहीं होता तो व्यक्ति की विचारधारा बदल जाती। बात यह है कि पूर्व के काल में संस्कृति ने इतना बड़ा यदि हमें कोई योगदान दिया हो, इतनी विरल परंपरा हमारे साथ जुड़ी हो, और वो परंपरा में इतनी सारी मिस्टेक, इतनी दुविधा, इतना परिवर्तन आया हो, तो वो परिवर्तन की मूलभूत बात विचारों का परिवर्तन था। क्रिया तो वो वही आई हमारे पास, सामायिक का नहीं आया 2000 साल पहले का। 2000 साल पहले सामायिक क्या था? पुण्य शावक का, शालिभद्र का, गस्सु कुमाल का, जिसने दीक्षा नहीं ली उसके पहले का। सामायिक ये नहीं था, ये करण मंदिर नहीं था, ये क्रियाएं नहीं थी, था ना? पचखान यही थे ना उपवास के नहीं थे? हरिभद्र सूरी महाराज, राजेंद्र सूरी महाराज 100 साल, हरिभद्र सूरी महाराज 1000 साल, उसके पहले सिद्धसेन दिवाकर सूरी, उसके पहले गुरु गौतम स्वामी, उनकी परंपरा। इस सब परंपराओं में उपवास क्या था? बेला क्या कहते थे? छठ क्या कहते थे? 2 दिन का उपवास या 10 दिन का उपवास? बेले के पचखान क्या थे? यही थे न छठ अठम के, यही क्रिया थी ना। कौशक क्या था? जो परंपरा में प्रतिगमन हो रहा था वो क्या था? कर्म मंत्र क्या था? क्रिया में परिवर्तन शायद 10% आया होगा, शायद, वो भी थोड़ी छोटी मोटी, लेकिन जो निश्चित क्रिया है, निश्चय की क्रिया है, जो क्रिया आपके आत्मा को, आपकी आत्मा तक जो पहुंचाने के लिए है, आपकी आत्मा से वो उजागर होती है, वो आत्मा से पल्लवित होती है। जो क्रिया आप में छिपी हुई है, जिसको आपने ढूंढ निकाला है, वो क्रिया के नाम पर इतना मूलभूत बदलाव आया हो तो वो हम दिख रहे हैं कि उसकी वजह विचार थे। क्रियाओं में बदलाव लाने वाला कौन? विचार ने लाया या समाज ने लाया? दोनों ने लाए, क्योंकि सामाजिक समष्टिगत विचारधारा वो बन गई कि नहीं, बच्चा चोरी करेगा तो कोई दुविधा नहीं, लेकिन बच्चा रिक्शा लेगा तो दुविधा है। बच्चा शराबी होगा तो तकलीफ नहीं है, चलेगा, छोड़ लेंगे, संभाल लेंगे, लेकिन बच्चा संयमी बनना चाहेगा, नहीं, वो नहीं करना। पूरी समष्टिगत, पूरी सोच माइनस हो गई, विकृत हो गई, विचार सरणी बदल गई। यदि पूर्व के काल में और वर्तमान के काल में 2000 के डिस्टेंस के काल में यदि हम देखने जाए तो वो विचार का परिवर्तन मूलभूत आया, और विचार के परिवर्तन के नाते व्यक्ति ने धर्म को सौदाबाजी समझ ली, छोड़ने की तैयारी कर दी। करता तो था ही नहीं, करने के लिए बार बार उसको प्रेरणा करनी पड़ती थी, इंजेक्शन देने पड़ते थे, बीमार आदमी खड़ा होता था, बार बार ड्रेसिंग पर करना पड़ता था, वो ड्रेसिंग करने के नाते दर्द, वो पूरा बीमारी वो दूर होती थी। तो बार बार जिसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती थी वो चीज़ सड़ी हुई थी, इसके लिए उसके लिए इतनी ज़रूरियात थी। गाड़ी को धक्का क्यों मारा? खटारा हो गई, बंद हो गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम आया तो गाड़ी को धक्का मारना पड़ा, वरना वो कार, वो गाड़ी धक्का क्यों मारते आप? नहीं होती तो नई गाड़ी को धक्का मारता है? कोई नहीं मानता है। पुराने जवेरात को नया क्यों बनाया? वो पुराना हो गया, मलिन हो गया। हर चीज में कोई बदलाव आया है तो मूलभूत उसका स्वभाव नहीं रहा। इसके लिए व्यक्ति को धर्म के लिए धक्का मारना पड़ा, धर्म के लिए प्रेरणा करनी पड़ी, धर्म के लिए बहुत बड़े उसको आयोग देने पड़े, बहुत बड़े उसको अनुष्ठान देने पड़े, बहुत सारे विकल्प उसके लिए खड़े करने पड़ेंगे। तुम धर्म करो, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। धर्म के नाम पर लोभ, लालच, प्रभाव हमें डाल दिए और धर्म की शुरुआत हो गई। वो भी संघर्ष करने के बाद, और वो भी धर्म, वो चलती का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी, रुकती का नाम खटारा, ये सब धक्के मार मार के चल रहे। चढ़ाओ, चलो, दौड़ो, करना है, करना पड़ेगा, परिश्रम आ रहा है, आराधना आ रही है, चातुर्मास है, प्रवचन चल रहे, गुरु जी पधारे, करो, धक्के मार मार के। विचार परिवर्तन मूलभूत समष्टिगत हो गया, और मूलभूत विचार परिवर्तन हो गया तो यहां मोक्ष की बात ही चली गई। जो मोक्ष की बात पुराने जमाने में, यानी कि 1000-2000 साल के अरसे में, वो मोक्ष की बात में सब आनंदित होते, प्रसन्नित होते, सबके जीवन में उत्सव होता। क्या बात है, राजकुमार उसके परिवार में से दीक्षित हो रहा है, और वो परंपरा चली, एक दो नहीं, लाइन सर। घर में खुश होते पत्नी कि पति दीक्षा ले रही है, पति खुश होते पत्नी दीक्षा ले रही है, क्या बात है, धन्यवाद है, मोक्ष के मार्ग पर वो चल रहे हैं। धर्म ने कभी भी सौदाबाजी की बात की ही नहीं। धर्म ने संपूर्ण समर्पण, 100% समर्पण मांग लिया, और वो बलिदान जिसने दिया, क्योंकि धर्म के लिए जान देनी
वही व्यक्ति धर्म को जीत सकता था। यदि ध्यान न दे पाता तो वो तप में कैसे जुड़ता, दान में कैसे जुड़ता, क्रिया में कैसे जुड़ता, वो भी टूटता भी नहीं, क्योंकि उसकी तैयारी थी कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा, मैं छूट जाऊंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। देहम देहम कार्यम साध्यामि देहम पात्यामि, मेरा धर्म का कार्य मुझे करना ही है, निश्चित है। ये संकल्प बल नमस्कार महामंत्र का, सर्व पाप का नाश, सर्व पाप प्रणाश, और सर्व पापों का नाश, सर्व पाप प्रणाशनो यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हजारों लाखों करोड़ों नौकर गिने तो ही हो गया। संख्या बल है, लेकिन संख्या बल के साथ एक सम्यक दर्शन का भी बल है। अकेला संख्या बल काम नहीं लगेगा, समय बल काम नहीं लगेगा, भव काम नहीं लगेंगे, आयुष्य बल काम नहीं लगेगा, ये सब उसके साथ ही है। लेकिन ये ही है, ये जरूरी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, ये सिर्फ सपोर्ट है, ये मीडिया है, आपको आगे तक पहुंचना है। देह है, समय है, संख्या है, साथ दे रहा है, मन है, वचन है, माला है, आप जो कुछ भी कर रहे हो सब आपकी साधना की सिद्धि के लिए है। वो साधना यदि शुरू हो रही है और वहां पर अपनी सिद्धि रह रही है, बाकी रही है, कोई बीच में अंतराय आ रहा है, कोई संकल्प निर्मित नहीं हो रहा है, कोई आंखों में पड़ा हुआ तिनखा हिमालय को डगमगा रहा है। गायन कोश के तीसरे भाग में आज हम 20वां पद ले रहे हैं, 1343 नंबर का पेज 1343, जिसमें छठा है समारंभम। हम कल हमने लिया था चीर परिचय शब्द 18वां, और 19वां शब्द आज लेना है चेय 1205 नंबर, चेय शब्द। समारंभम छठ का समारंभम 20वां है, तो चेय शब्द से यहाँ पर व्याख्या लिखी है कि जो चित्त को प्रसन्न करे, चेय यानी चैत्य, चेय यानी चैत्य। 30 रेफरेंस बताए हैं कि चैत्य के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। चैत्य यानी जिनालय, हाँ, तो चैत्यालय भी कहते हैं कई लोग। और चैत्य को लेके यहाँ पर दूसरी जो व्याख्या की है उसमें हम देखेंगे चैत्य को वंदन करने वाला चैत्य वंदन। तो चैत्य वंदन यानी कि जिनालय को वंदन करना, जिनालय के साथ जुड़े हुए जिसके वजह से परमात्मा यानी कि प्रभु को वंदन करना, या तो प्रभु और जिनालय एक मंदिर है लेकिन परमात्मा नहीं है तो आप वंदन कर नहीं करोगे, लेकिन वो मंदिर पूर्ण हुआ है तो इसके लिए कि परमात्मा के लिए, तो बिठाए परमात्मा को बन गया मंदिर। आपके मस्तक झुक गए, नमो जीणानम जीव भयानम, दूर से ध्वजा देखी तो किसको झुकाया नमन, मंदिर है और मंदिर में छिपे हुए परमात्मा है, तो चैत्य को आपने वंदन किया। तो चैत्य को वंदन करने वाला व्यक्ति वो चित्त से वंदन कर रहा है, चैत्य को वंदन करने वाला व्यक्ति वो चित्त से वंदन कर रहा है। चित्त यानी हमारी विचार शक्ति, लेकिन उस विचार शक्ति का पूरा प्राथमिक केंद्र बिंदु आत्मा है, यानी कि उस परमात्मा को मुझे वंदन करना है जो मेरे अंदर छिपा हुआ है। वो पत्थर का मंदिर है, ऐसे ही मन में भी एक मंदिर छिपा हुआ है जो परम तत्व की प्राप्ति की ओर ले जा रहा है। तो परमात्मा को यानी कि चैत्य को वंदन करने वाला व्यक्ति वो दो तरह से जुड़ा हुआ है। एक तो एक व्यवहारिक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ठीक, द्रव्य से औपचारिक हमारा एक कर्तव्य है, हमको ये करना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि जीवन की जितनी भी आयु है, जीवन में जितना भी हम आयुष्य प्रसार कर रहे हैं उसमें संसार कॉमन है, संसार सबके लिए फिक्स है। कई ऐसे विरल आत्मा होते हैं वो जो संसार से मुक्त होने के लिए वो संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे देते हैं, लेकिन जो संसार में रहे हुए जीव है, व्यक्ति है, उसके लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। वो सहारा कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजा जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई कहीं ना कहीं जगह पर कोई ना कोई तीर्थ स्थान पर चले जाते हैं। तो तीर्थ स्थान का मूलभूत अर्थ ये बताया कि यदि आपकी यात्रा को खत्म करने वाली कोई विचार शक्ति है, यदि आप उस मंदिर में जाने के बाद आपके मन को
वास्तविक स्थिति पर शांत करने की आपकी कोई ना कोई गुंजाइश आपने तय की हुई है। आप मंदिर जाने के बाद जगत के सर्वजीव, हर व्यक्ति जो जा रहा है ऐसे ही आप जा रहे हो, तो आपके लिए चैत्य और बंधन, चित्त का बंधन, वो कैसे निर्मित होगा? हम यहाँ देह लेके आए या चित्त लेके आए? क्योंकि चित्त लेके जाएगा वो व्यक्ति, सही सोचने के बाद वो मुड़ेगा नहीं। चित्त लेके आया हुआ व्यक्ति वो परमात्मा को चित्त से ही अभिभूत होगा, मिलन होगा, अभिव्यक्ति शुरू करेगा। तो जब हम परमात्मा के करीब आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इसको पत्थर ही कहते हैं, जो इसको परमात्मा कहते ही नहीं है, जो इसको मंदिर कहते भी नहीं है। शायद इस मंदिर में जाने वाले को ऐसे भी कह देते हैं कि मंदिर थोड़ी है, ये सब पत्थर लगाए, पत्थर बनने वालों ने बनाए, जो पत्थर दिले उसने मंदिर बना दिए। अपने आत्मा में भगवान है ही ना, हमें इस मंदिर का क्या काम है? हमारा आत्मा ही परमात्मा है ना। इन जिनने एक साइड भी डिस्टर्ब कर दी, क्रिया की या भावों की, कोई भी एक चीज उनने तोड़ दी, छोड़ दी, फोड़ दी, या फिर वो अपने आप से स्वतंत्र विचार से आ गया, तो वो मंदिर नहीं आएगा, वो अपनी आत्मा की बात करेगा। मंदिर यदि आया तो वो अपने भावों को, ज्ञानों को, विचारों को, आत्मा को भूल जाएगा। तो यहाँ पर आना भी है और यहाँ आके कुछ पाना भी है। यहाँ आया हुआ वो वापिस सूखा ही रह जाए तो मतलब नहीं, यहाँ आना ही नहीं वो भी मतलब नहीं, और यहाँ आने के बाद वो यदि कुछ पाता है तो ही उसकी यहाँ आने तक की उसकी देह यात्रा वो उसकी चित्त यात्रा बन जाती है। तो हमारे पास चित्त है तो ही हम उसके लिए विचार यात्रा कर पाएंगे। चित्त नहीं है उसके पास विचार क्या? चित्त नहीं है, एक इंद्रिय है, चित्त नहीं है, दो इंद्रिय है, चित्त नहीं है, जिसे हम सन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्नी यानी मन, असन्नी यानी अमन। यहाँ पर मन मिलने के बाद भी मन की जो भी फलश्रुति होनी चाहिए, मन का जो भी रूप है, मन का जो भी बल है, वो ही हम जो न पहचान सके, तो वो मन बिना ही हमारा जो कुछ हुआ। तो सन्नी और असन्नी में डिफरेंस क्या? सन्नी यानी मन, असन्नी यानी मन रहित, चित्त वाला और चित्त बिने का, विचार वाला और विचार रहित। तो यहाँ आने वाला व्यक्ति क्या विचार कर सकता है? यहाँ आने वाला व्यक्ति विचार कर सकता है कि परमात्मा मुझे वो बल देना जिसके हिसाब से आपने सर्व जगत के जीवों को, जैसे संसार के दुर्भावों से, संसार के दूषण से, संसार की अशुभ मलिन भावनाओं से, आपने जैसे आप साक्षात थे ऐसे लोगों को निकाल दिया। आप थे तब लोगों दीक्षित हुए, शिक्षित हुए, लोगों ने पाप त्याग किया। राजा महाराजा थे, राजन का राज्य का चक्रवर्ती जीवन भी व्यतीत किया, तो भी प्रभु वो आपसे कहीं पर बिछड़े नहीं। तो परमात्मा ये संसार में एक साधक बनाए, एक शावक भी बनाए। तो मेरे जीवन में मेरी जो भी यात्रा चल रही है, तो प्रभु बार बार मेरे चित्त को आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसा संदेश, ऐसा ज्ञान देना कि जिसकी वजह से प्रभु मैं कहीं पर भी आपसे सदियों तक बिछड़ ना जाऊं। यह आने वाला व्यक्ति वो चित्त से प्रभु की पूजा करता है। चैत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति चित्त से वंदन करता है। तो चैत्य से जुड़ा ही नहीं है तो वंदन भी नहीं होगा। यदि जुड़ा भी है चैत्य से तो लंबे अरसे तक जुड़ा था, इसके लिए शायद अंतिम चरण में बुढ़ापे में बुजुर्ग अवस्था आई, नहीं आ पाया मंदिर में, तो क्या समझना, क्या उसके पास चैत्य के लिए भाव नहीं है लेकिन अवस्था नहीं है। तो एक अवस्था ऐसी है कि सक्षम होने के बावजूद ही आने के मन नहीं कर रहा है। एक अवस्था ऐसी है कि मन सक्षम है, सिर्फ संसार के लिए है, उसके कोई धर्म के, कोई व्यवहारिक ना आना जाना कुछ भी नहीं। एक मन ऐसा है जो चैत्य के लिए भाव नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही सोचते हैं कि हम हमारे मन से तो शुद्ध है, हमारे मन से तो अच्छे विचार कर रहे हैं, परमात्मा के पास जाओ या अंदर के परमात्मा है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा के मंदिर के करीब नहीं आ सका, लेकिन उसके विचार भी ऐसे रहे कि संसार के करीब घूमने रहा। उसके पास छोटी ही बात थी अच्छे विचारों के लिए, आत्मा के लिए, उसके पास वो जीवन नहीं था। और जिस व्यक्ति ने परमात्मा को बार बार प्रार्थना की, परमात्मा आपके द्वार पर आने के लिए मुझे आपने पुण्य बल के हिसाब से, सुकृतों के कारण, कर्मों के कारण मुझे ये देह मिला, ये मन मिला। अब प्रभु ये जीवन जितना भी आपके करीब जा रहा है, मैं यहाँ पर 80-50 साल से आपकी पूजा पाठ भक्ति कर रहा हूँ, उसका एक ही लक्ष्य है, मुझे इस संसार में कहीं पर भी परिभ्रमण नहीं करना है,
चैत्य से किया हुआ वंदन, चित्त से हुई हुई आराधना, वो चित्त ऐसी आराधनाओं को सक्रिय करता है कि वो चित्त वापिस संसार के लिए तैयार नहीं होता है, संसार को आमंत्रण नहीं देता है। भव निव्यो भव भव तुम चरणों सेवा, હું તો માંગુ છું દેવાજી દેવા, ઉપસર્ગા ક્ષમ્યંતી सिद्ध्यंते विघ्न वल्लयः, मनः प्रसन्नतामेति। प्रभु मन की प्रसन्नता, चित्त से किया हुआ वंदन, संसार में कहीं भी कसायों के साथ जोड़ता नहीं है। संसार की कोई परिस्थिति आ भी गई तो भी प्रभु आप जिस परिस्थितियों के साथ जीवन व्यतीत किया है, वही उपदेश वही आदर्श मेरे सामने दिख रहा है, तो ऐसे ही मुझे जीवन जीना है। तो चैत्य के यहाँ 30 रेफरेंस दिए थे। चैत्य के बाद राइन कोश के इस चतुर्थ भाग के अंतर्गत अभी हमने 16वां शब्द ले रहे हैं, दुःशील। दुःशील यानी कि यहाँ जो व्याख्या लिखी है, राग द्वेषादि दोष विकृतम शीलम स्वभाव। राग द्वेष से सहित, राग द्वेष आदि, राग द्वेष युक्त जो दोष यानी कि जो विकृत हुआ है, विपरीत हुआ है, ऐसा जो स्वभाव है उसे दुःशील कहते हैं। यानी कि जो है वो दिखती नहीं है, जो होनी चाहिए वो निर्मित नहीं होती है। दूध चाय के लिए सही है, लेकिन फट जाए तो, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, दूध वो का वही है, लेकिन वो विपरीत है। तो विपरीत वाली चीज़ वो सही नहीं होती, ना तो सही जगह पर ले जाती है। पैसा है, उससे वो पुण्य करता है, उससे वो सद्गति होती है। पैसा है, उससे वो पाप करता है, इससे दुर्गति होती है। पैसे भी, दूध फटता है, ऐसे फट गया तो वो अभी काम नहीं लगेगा सफलता की ओर। छोटी भी चीज़, देह है, देह में भी अनुकूलता रहती तो वो देह स्वास्थ्य अच्छा होता और वो समझदारी अच्छी होती और वो स्वाध्याय में, आराधना में तप में जोड़ जाता। वही देह अनुकूलता वाली रही लेकिन विपरीत हो गया विचारों के सहारे, तो उसने पाप स्वीकार लिए। दूध फटा नहीं और काम हुआ नहीं, विपरीत अवस्था हुई निर्वेद और सब कुछ मिस्टेक। तो व्यक्ति को जो सही है उसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, जो सही है उसी चीज़ में प्रयोग करना चाहिए। यानी कि संसार में सुख मिलता है तो सुख पाना, लेकिन संसार में सुख है नहीं। तो मन ये तैयार करना चाहिए कि सुख पाने के बाद, सुख मिलने के बाद जो भी वास्तविकता है वो धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब मेरी विपरीत अवस्था को मुझे विसर्जित करना है। यहाँ दुःशील स्वभाव का अर्थ लिखा है कि आपके मन में शील यानी स्वभाव, शील यानी चरित्र, कैरेक्टर, हाँ, आपका जीवन का आचार, उच्चार वगैरह सब बताया। लेकिन यहाँ पर शील के नाम पर हम ये रहेंगे कि शुभ स्वभाव और दुष्ट आचार। स्वभाव जो दुष्ट है या आचार जो दुष्ट है वो जनरल बात है। तो संसार में, समाज में, व्यवहार में व्यक्ति को गलत आचार जनरल करता नहीं है, जनरल नहीं करता। कि चोरी करेंगे बदनामी, झगड़ा करेंगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी के साथ मारा बट्टी की मज़े नहीं आएगी। समाज में किसी का पेमेंट लेट दे दिया, बिजनेस में अपनी अच्छी कोई इंप्रेशन नहीं रहेगी। तो व्यवहार से भी कोई ऐसा करता है, यानी जनरल सब करते हैं 99% यदि व्यापारी है तो, हाँ। लेकिन उसके सामने देखने जाओ, स्वभाव से किसी को पता नहीं है। व्यवहार में कायदे लगते हैं, स्वभाव में कोई कायदा नहीं लगता। विचारों में कौन सा कायदा लग रहा है? विचारों में आपको कोई सजा नहीं है, कोई जुर्म दिखता नहीं आपको। तो यहाँ पर दुःशील, दुस्वभाव जो है उसे निकालने के लिए राग द्वेष को जानना जरूरी बताया। आप सोने पर यदि उसके ऊपर कुछ भी न करो, सिर्फ सोने की एक धातु यानी कि एक आभूषण बन गया और सोने का आभूषण बना और उसके बाद उसके ऊपर आपने कुछ प्रयोग न किए और यूं ही 100 साल तक पड़ा रहा, सोना सोना ही रहेगा या पित्तल हो जाएगा यानी नकली हो जाएगा, मलिन होगा तो भी, इतना समय व्यतीत होगा तो भी, एक बक्से में पड़ा होगा तो भी। इसका स्वभाव था कि मुझे मूल्यवान ही रहना। पित्तल है सोने से ज़्यादा चमकदार और चमक आती है, जितने चाहो इतने चमक लाते हो, और उसे 1 साल के लिए बक्से में रख दो,
उतर जाएगा रंग ढंग पूरा, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य अच्छे स्वभाव का है, मूल्य अच्छे स्वभाव का है। वो व्यक्ति कहीं पर भी होगा, उनकी सुवास चारों ओर रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, अच्छे स्वभाव के नाते, अच्छी मर्यादा, अच्छे जीवन के नाते। और पित्तल वाला स्वभाव होगा तो वो चाहे कितनी भी अच्छी आराधना धर्म प्रवृत्ति करेंगे, फिर भी पता चलेगा ये कुछ भी करे, लेकिन इनका पता है मापदंड क्या है, वो क्या कर रहा है, कैसे, वो सब कुछ पता है। क्यों ऐसा बोल रहे? समाज में ऐसी बात आ रही है, समाज में ऐसे लोग कह रहे हैं। कहने का मतलब व्यक्ति क्रियाओं से ज़्यादा स्वभाव से अपना जीवन धन्य बना सकता है। क्रिया वो तुम्हारा ऊपरी व्यवहार है, जरूरी है। क्रिया के व्यवहार होने के बाद आपको याद ही शायद इस दुनियादारी ने कुछ दो चीज़ दे दी, संतोष नाम की, महिमा नाम की, गुणगान नाम की, मान सम्मान के नाम की दो चीज़ समाज ने आपको दे दी। लेकिन आपके स्वभाव के साथ जब आप परिचित होते हो तब आपको पता चले कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों में इतना गुस्सा, इतनी दम, इतनी माया, कुछ मतलब नहीं है। आपको पता था कि आधे घंटे बाद ये सब कुछ नॉर्मल है, आधे घंटे बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब सोचो, पूर्व के 10 साल, 15 साल, 2 साल, 6 महीना आपने जो भी प्रवृत्ति क्रोध की या निंदा ईर्ष्या की या दुस्वभाव की। अब आप विचारो कि ये आपके लिए क्या जरूरी था। चलो आप विचारो कि ये पूर्व का काल विचारो, दुस्शील, दुस्वभाव। आपने 2 दिन पहले कुछ सोचा, चलो अभी क्या काम आया आपको? काम क्या आया? किसी व्यक्ति की आपने गलत बात की, काम क्या आया? किसी पर गलत गुस्सा कर दिया, क्या काम आया? कुछ काम आता हो तो रखो, पैसा काम आता है रखते हो, अच्छी बात है। जो काम नहीं आता उसको भी रख दो। कचरा कोई रखता है घर? कचरा साफ किया फिर इधर ही रहने दो, साल भर के बाद देंगे, साल भर के बाद मिच्छांकर्म कर देंगे। अभी रहने दो, अभी मिच्छांकर्म नहीं करना, संवत्सरी आए के बाद। संवत्सरी के दिन ठिकाना पड़ता है दिमाग, कहाँ पे मिच्छांकर्म देना है, दिमाग से मिच्छांकर्म देंगे। अरे भगवान, ये सब क्या बात चली? कचरा इतने दिन तक, इतने साल तक भरा रखना, दुस्शील, दुस्वभाव। आप अपने राग देश को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने फिजूल व्यक्ति। जब आप कोई निर्णय लोगों ने, तो उससे सक्षम कोई धर्म नहीं। आपके पास निर्णय शक्ति जब तक नहीं है विचारों को सुलझाने की, पॉजिटिव लेने की, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ही पता नहीं चला मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरे स्वभाव से अपने विकृत को, विपरीत को बदलना चाहिए। यहाँ पर 17वां शब्द आया 2663, आगे का था 2601, अभी है 2663। धम्म शब्द है। धम्म शब्द से यहाँ पर बात हुई परिणाम, परिणाम शब्द रहा, और स्वभाव और शक्ति धर्म। धर्म से क्या कहा? धर्म किसे कहते हैं? व्यवहारिक बात ये थी, धारयति इति धर्म, दुर्गति प्रपातौ धारयति इति धर्म। दुर्गति में गिरने वाला जो भी है, उसमें जो पकड़ रहा है, उसका नाम धर्म। आपको जो दुख न दे वह नाम धर्म। आपका जीवन सुख से हरा भरा समृद्ध रहे, वो धर्म। परिणाम विशेष, शक्ति धर्म, ऐसा विचार लिखा। तो धर्म की व्याख्या क्या है? कि आपको दुर्गति से निवारण करे, आप दुर्गति में न जा पाए, दुख में से आपको मुक्त कर दे। अब दुख से मुक्त करे तो द्रव्य दुख से और भाव मुक्त से। व्यवहारिक दुख भी आपको नहीं मिलेगा और अध्यात्म दुख भी नहीं मिलेगा। व्यवहारिक सुख भी मिलेगा और स्वाभाविक सुख भी मिलेगा। तो व्यवहारिक सुख तो मिलता है, चलता है, कॉमन हो गया। संसार की भौतिक सामग्री हर जगह पर, हर किसी के पास उपलब्ध है। किसी का पुण्य बदल गया तो गलत आदमी भी पैसे के नाम पे दुनिया को सही दिखता है। पैसे के नाम पर आदमी अंदर से गलत है, फिर भी दुनिया उसको सही मानती रहती है। 2-4 चढ़ावे खर्च कर लिए तो दुनिया ने उसे अच्छा मान लिया, ये तो अच्छा आदमी है, तो अच्छा आदमी। यानी कि ये सब बाह्य चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है अभ्यंतर साधनाओं के लिए, आंतरिक दुनियाओं के लिए बाह्य चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये कॉमन है, कहने का मतलब भौतिक सामग्री वो दुनियादारी के लिए कॉमन है, आपको भी मिलती है। मुसलमान को, क्रिश्चियन को, सिख को, ईसाई को, मिशनरी को, दुनियादार के सब देशों को, सबके पास करेंसी है, सबके पास भौतिक सामग्री, पैसा है। बहुत सारे लोग सुखी है, नहीं ऐसा।
आप लेकिन उससे प्रभावित हो गए तो आप भी इसके पीछे पड़ोगे। वो चीज़ आपको पसंद आई, इसके लिए आपका लक्ष्य भी वही रहेगा। उनके पास दुर्गति में रुकने का कोई रास्ता नहीं, आपके पास है, वो है विचार। आपके पास दुर्गति से बचने का एक रास्ता है, वो है धर्म। तो धर्म की व्याख्या रखी कि आपको दुर्गति से बचा दे वो धर्म। तो धर्म करने वाला व्यक्ति बाहरी धर्म करेगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा, बाहर से कौन बचा पाएगा। और उनके पास बाहर का भी धर्म है लेकिन आंतरिक धर्म नहीं है जो आपके पास संभव है, आपको पता है कि आंतरिक धर्म क्या है। तो हमारा जीवन किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि ये बहुत सुखी है, पैसा है, पदवीधारी है, इसके पास इतने लोग जुड़े हुए है, उसकी दुनिया है, लेकिन आंतरिक संपदा क्या, हमारा अंदर अंतर मन जो है, अंतस मन है, उसमें क्या छिपा हुआ है, वो कौन तय करेगा, वो हमें तय करना। तो धर्म यदि आपको दुर्गति में नहीं ले जा रहा है तो सबसे बड़ी यदि धर्म की फलश्रुति हो तो आप मन से सुखी हो। यानी आज धर्म किया तो आज दुखी नहीं होना चाहिए व्यक्ति, और दुखी है तो धर्म नहीं, दो में से एक। धर्म की व्याख्या, जो दुख से मुक्त करे वो धर्म, जो दुख मुक्त करे वो धर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख संसार के या जीवन में विचारों के, तो किसी सीधा टारगेट बनाया कि कॉमन है ये सब सुख, तो इसमें VVIP एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुख कौन सा है, वैचारिक स्तर पर विचारों का सुख बढ़िया है। तो विचारों का सुख यदि फर्स्ट क्लास है, टॉप क्लास का है, तो विचार का सुख ये कि आज जिसने छोटा भी धर्म किया तो वो सुखी होना चाहिए। बड़ी दुर्गतियों में न जाने देने वाला यदि कोई धर्म है तो वो परमात्मा ने बताया हुआ सम्यक दर्शन का धर्म है। यदि वहाँ भी आपको दुख नहीं मिल रहा है, यदि आप धर्म करने के नाते सुखी हो रहे हो, तो एक दिन का तो सुख निर्मित करो, बाद में तो मोक्ष का, लंबे काल का, चिर काल का, मुक्ति का सुख बाद में निर्मित करेंगे। अभी तो शुरुआत करो, पहले तो 10 रुपया कमाओ, 100 रुपया, 1000 रुपया कमाओ, बाद में हम लाखों रुपये की बात करेंगे। एक कदम तो चलो, बाद में हम 1 किलोमीटर चलेंगे। 1 किलो तो वजन थोड़ा तोको, वो वजन आप उठाओगे, बाद में 10 किलो भी उठाना। एक दिन का सुख पाए हम, बाद में हजारों दिन का सुख पाएंगे। आज का धर्म, आज का सुख है फेल। पता ही नहीं चला कि धर्म में हम विचारों से जुड़े, सम्यक विज्ञान से जुड़े या न जुड़े, पता ही नहीं चला। धर्म की व्याख्या परिणाम, स्वभाव, शक्ति विशेष कि आपका परिणाम क्या है। बोलो आप सोचने जाओ तो सबसे बड़ा रिजल्ट कौन निकाल सकता है आपके जीवन का? प्रभु महावीर स्वामी, गुरु राजेंद्र सूरी, आचार्य भगवंत हमारे उपकारी जैन सेन सूरी महाराज, या फिर आप बैठ गए कि साहब वैभव रत्नमाज हम तो आपके पास बैठे इतने दिनों से, 3-3 दिन व्याख्यान सुन रहे, 3 घंटे के तीनों टाइम, और हमने आपका व्याख्यान सुन लिया, अब आप हमारा रिजल्ट बताओ हम कैसे हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट कौन दे सकता है आपका, हम, परमात्मा या आप खुद? स्वयमेव, स्वयमेव। हाँ, तो अंतर मन से यदि रिजल्ट निकल सकता है तो उसमें यदि इतनी बड़ी सामर्थ्यता परमात्मा की, देव गुरु की, धर्म की है, आपके करीब आपके पति की, पत्नी की, बच्चे की, किसी की नहीं है जितनी क्वालिटी आपके अंदर छिपी हुई है। यानी कि प्यास लग रही है तो ही कुएं की या पानी की कीमत है। पानी तो बहुत सारा पड़ा है, जब तक प्यास नहीं है तब तक अमृत की भी कीमत नहीं है। आपको लगा कि धर्म यदि मेरे पर उपकारी है तो आप वो धर्म श्वासों की तरह, धड़कनों की तरह करोगे, प्राणों की तरह करोगे कि हमारे प्राण को सिंचित करना है। अब धर्म जो है वो यदि श्वास नहीं बना तो फिर छोड़ देगा। धर्म गहराई तक नहीं गया ना, किसी के नाक बंद कर दो और बोल तो जीवित रहे, तड़पेगा नहीं, नहीं छोड़ो छोड़ो, क्यों? श्वास लेना है मुझे, मेरे ऑक्सीजन चाहिए, कोई भी हिसाब से ऑक्सीजन चाहिए। धर्म वो प्राण है, ऑक्सीजन है, उसके बिना उसको नहीं चलता। 1 साल तक धर्म के बिना रह सकता है आदमी? 1 साल तक धर्म के बिना रह सकता है? धर्म की व्याख्या किया कि चलो क्रिया भी की तो क्रिया के बिना रह सकता है। यदि धर्म माना तो बोलो धर्म छूट जाता है, वो सब मुड़ जाएगा। हाँ, मुड़ दे ही रहा है ना, सीधी बात तो ये है ना। 1 साल तक तुम धर्म से बिछड़े रहे और चातुर्मास आया 2 महीने में तैयार हो गए, 4 महीने में। धर्म तो सिंचन प्राणों तक जाता है, और ये प्यास है, इसके लिए उसकी दौड़ है। किसी को प्यास लगी और बोले मैं अभी नहीं, 1 महीने के बाद पानी पीऊंगा, 12 महीने के बाद पानी पीऊंगा। किसी को धर्म करना हो कि अभी नहीं, मैं अभी पर्यूषण के बाद, पर्यूषण मैंने ये होली आएगी तब करेंगे, अभी ठीक है। धर्म की ये व्याख्या है,
धर्म की कभी ये व्याख्या ही नहीं है। आपकी दुर्बुद्धि को दूर करे, परम शांति का अनुभव करावे, आपकी आंतरिक समृद्धि की पहचान करावे, वो आपका धर्म। आप अपने आप से परिचित हो, ये सबसे बड़ा शिक्षक है। अंदर छिपा हुआ दुख है, वो छिपा हुआ दुख उसकी जगह कर दिए। इसके लिए जो भी सुख मिलता है वो भयानक और वो डरावना है। सुख है लेकिन चला न जाए, सुख है लेकिन संभाल संभाल के, सुख है लेकिन जिसके पीछे दुख न हो, ऐसी पूरी व्यवस्था बना के रखा है। अब समाधि मृत्यु कहाँ रहेगी? शाश्वत खोज कहाँ होगी? धर्म के नाते हम क्या तय करते हैं? धर्म करने के बाद हमारे पास क्या अस्तित्व है? हम कौन से विचारों को लेकर बदलाव लाना शुरू करते हैं? हमारा बदलाव है तो किन लोगों ने कैसे कराया है वो भी हम सोचना चाहते हैं। बदलाव है या नहीं है आप खुद ही सोच लो। या हम सिर्फ विचारों का ऑपरेशन चल रहा है? हम सिर्फ हमारी आत्मा को यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या ये कष्ट वाली दुनिया हम सहन कर पाएंगे? एक आपकी आंतरिक स्थिति, यदि आप खुद ना खुद अटेंशन यदि कोई अच्छे कार्य में करते हो तो भी आप हजारों लोगों को बचा सकते हो। आपका दर्द आपको दर्द नहीं लग रहा है। यदि ये सामान्य स्थिति है, अध्यात्म स्थिति में आपने तय कर दिया तो कौन सा दर्द दर्द लगेगा? भोजन का दुख दुख है? भोजन का दुख किसको लगा? पैसे का दुख किसको लगा? परिवार और उससे जुड़ा हुआ शरीर का दुख किससे लगा? वो लोग, वो जब उसे मार रहे थे, वो यूनान के वो युवक को, और उसको जब मार रहे थे तब उसको मारने के साथ साथ वहां तक उसकी जो आत्मा की गहराई थी वो पता चला। दुख किसको छू रहा है? जो दुख को छू रहा है उसे दुख छू रहा है। आपने कांटों को चुभा तो कांटा ने थोड़ी बोला था मैं दर्द दूंगा, आपने चुभा तो दर्द मिला ना। आपने फूल को चुना तो फूल के साथ कोमलता, मनोहरता, उसकी महक आपको मिल गई। आपने किसको चुना, सुख को या दुख को? सुख के पीछे सुख है या नहीं है? तो शुरुआत कहां से करनी? मन में छिपे हुए जो भी दुख और द्वंद की बातें है ना, उसको डिलीट कर दो। जब भी हमने सुख को ढूंढने चला ने हम, और सुख को ढूंढने हम चले ने, तब हमको तय करना था कि इसके पीछे हमें परेशान नहीं होना है। हम दुख को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले मन से ही कंट्रोल कर दो। दुख है ही नहीं दुनिया में कोई भी दुख। अब आप सोचो कौन सा दुख आपको परेशान कर रहा है? पैसा कमाना है तो रात को खाना है ना, क्योंकि वो रात को खाने का एक बहाना मिल गया कि लेट आते, देर होती है, दवाई लेनी है। यहाँ विस्मृति का पूरा आयोजन चल रहा है कि हमें विस्मरण नहीं करना है, हमें आत्मा के करीब जाना ही नहीं है। हमारी जितनी गहरी विस्मृति आत्मा की, इतने हम धर्म से विचलित। धर्म क्रिया करने वाले को यदि उसको एग्जाम ली जाए, उसकी परीक्षा हो जाए तो वो उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा? क्रिया की ही बात है, विचारों की बात छोड़। क्यों उत्तीर्ण नहीं होगा? क्यों उसका प्रोग्रेस नहीं, क्यों आगे नहीं? क्योंकि हमने बार बार आत्मा को विसर्जित किया, आत्मा के भाव को विसर्जन ही किया। हमें आत्मा के भाव स्थिर करने ही नहीं है। इसके लिए ही आत्मा के भाव स्थिर होते तो आत्मा के लिए क्रिया हुई, वो क्रिया हमारी अस्खलित अखंड रहती। धर्म की क्रिया छोड़ना वाला, या कि धर्म की क्रिया जो भी छूट जाती है उसके पीछे क्या है? कौन सा सुख आपके अंदर छिपा है जिसके लिए धर्म की क्रिया को छोड़ के संसार के सुख को प्रति दौड़ने लगे? धर्म की क्रिया करते वक्त क्यों दुख लग रहा है? आपने कोई भी चीज छोड़ी क्यों? उसका मूल स्वभाव बताओ। दर्द दे रही है तो आपने छोड़ दी। दवाई कब छूटे, ड्रेसिंग कब छूटे, ये चलते चलते थक गए, कब बसेरा, कब मंजिल आ जाए, अभी ये दुकान बंद करके घर जाना है, कब शांति से हम सो जाए, बहुत परेशानी हुई, कब ये शादी ब्याह खत्म हो। आप जब तक दुखी हो तब तक छोड़ने की कोशिश शुरू कर रहे हो। शुरुआत में सुख लग रहा है लेकिन धीरे 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 उसके पीछे दुख था, आपने मन से स्वीकारा था। इसके लिए दुख और सुख की परिभाषा है। आप शुरुआत करो पहले तो। धर्म की क्रिया क्यों छूटती है? धर्म की क्रिया क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? छूट रही है तो उसके पीछे हमने क्या तय किया था जब धर्म क्रिया शुरू करनी थी? तब हम इतने उद्विग्न चित्त वाले क्यों है? हमारे चित्त में इतनी आग क्यों है? क्यों इतने दुखी है? बाहर से नहीं दिखता है, अंदर है ना। कुछ नहीं मिला इसके लिए दुख, कुछ मिल गया तो संभालने के लिए दुख। पैसा जा रहा है दुख है, धर्म क्रिया जा रही तो दुख नहीं। शरीर में कोई रोग की चिंता आ गई, कोई रोग आ गया तो दुखी, धर्म नहीं हुआ तो दुखी नहीं। देखो ये आईना है राजेंद्र कोश, और आईना के सामने सबका चित्र खड़ा हो जाता है। देख तू क्या है, तू चाहे कितने भी नकाम ओढ़ ले लेकिन तुझको तो पता है तू क्या है। तू शायद वो आईना है, वो आईना के साथ तू झूठ कर सकता है,
वो आईना को तू बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आईना को कोई लेना देना नहीं। हजारों लोग आईने के सामने आते जाते रहते हैं, प्रतिबिंब रहता है, संग्रह नहीं रहता है, उसे रवाना कर देता है। आईना कभी कोई चीज संग्रहित नहीं करता है। ये ग्रंथ आईना जैसा है, वो हमारे सामने खड़ा है, हम उसके सामने खड़े रहते हैं। लेकिन सच क्या है, यदि हम खड़े भी रहते हैं और हम खड़े रहने के बाद यदि हम हमारी आत्मा को सही ढंग से पहचान सकते हैं, तो हमारे में छिपे हुए जो भी रूप में जो भी कद्रुपता है, जो भी परेशानियां है, उसे आईना ही दूर करेगा, कोई और दूर नहीं करेगा। आईने के बिना आपको कुछ स्पष्ट दिखेगा? आपको किसी ने बोला कि ये क्या लगा है, कैसा हुआ है, तो आपने क्या दिखता नहीं है, तुरंत कांच के सामने चले गए, क्या हुआ? आईना वो आपका ऑपरेशन है, आपका समाधान है। ये ज्ञान, ये राजेंद्र कोश, ये आईना, ये कोहिनूर, ये ग्रंथाधिराज, ये ग्रंथ महायात्रा, ये हमारे लिए ऑपरेशन है। अब देखो कौन से हमारे में छिपे हुए दोष है, कौन से हमारी भ्रमणा, मिथ्या भ्रमणा है, किन किन चीज़ों के लिए हम दुख की परिस्थितियों को स्वीकार कर देते हैं। और लगता है तो फिर ऑपरेशन कर लो, फिर होता है तो चल रहे दो, उसको छुओ ही मत। नमो नमो जायनम नमो लुईसाहुनम ऐसो कुंजनमस्कार भाव बनाशनम मंगलानं च सभ्यसिं बडमम हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वेरी वार निवारिणे हरदेव विनाथाय माहिलाय दायिने सर्वारिष्टगुणास्थाय सर्वाभिचारदायिने सर्वज्ञानाय गुप्तम स्वामिने नमः। जय जय लोकेश्वर राजेन्द्र श्री हरदु जपदु जपदु शाखां शदाव्यलोक तत्त्वादिसद्बोधप्रकाशकात्मा तस्मात्कृष्णाय जयेन्द्ररत्नाथराय गाय दिवादिदेवाय नमो विनाय। खाली 3 शब्द करे तो चालશે। चित्तमंतम करणम, चित्त अंतकरण, ऐसा ये 31 रेफरेंस से किया। यहाँ 1343 6 काय समारंभम 1343, उसमें सट काय का स्वरूप बताया है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रस्काय। हाँ ऐसा क्या, अच्छी बात है। यहाँ पर काय यानी शरीर, देह, और उस काय और देह को लेके भू यानी कि पानी, भू यानी जमीन, दग यानी पानी, अग्नि यानी वायु, वनस्पति, तसानाम रूपाणाम समारंभे परितापने, परितापने शब्द है। सट काय का रेफरेंस दे दिए। जो काय यानी शरीर, काय यानी शरीर, देह, काया। हाँ, जो जीव को काया मिली है उस जीव का नाम, पानी का जीव है, पानी का जीव जो है उसे पानी के रूप से काया मिली। जमीन का जीव है, वो जमीन के रूप में काया मिली। हमें कोई पृथ्वी काय नहीं कहेगा, हमें मानव कहेंगे, क्योंकि मानव का देह, आत्मा कुछ भी हो तो ऐसे पृथ्वी का जो देह मिला उसे पृथ्वी काय, पानी का जो देह मिला वो अपकाय, अग्नि का जो देह मिला वो देवकाय, वायु चारों ओर वायु का देह मिला वो वायु काय, वनस्पति वही देह है वो वनस्पति यानी काय। जीव है लेकिन देह का परिवर्तन हो गया। सूक्ष्म जीव त्रस्ताय है 14 राजलोक में, जीव है लेकिन अदृश्य है, लेकिन वो अदृश्य हमें नहीं दिखते, लेकिन उसे उस सूक्ष्म काय ऐसा शरीर मिला हुआ है। तो जो भी देह मिले हैं वो किसको मिले हैं, जीव को मिले हैं। तो जीव को कहाँ कहाँ जन्म लेना है, जन्म लेने के बाद वो जन्म छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, मृत्यु की बात बाद में, वो जन्म छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो वास्तविक परिस्थिति हर वक्त जीव ने सबसे बड़ा एक आवरण, प्रतिबंधक, एक पर्दा रहा। वो जहां भी गया वहां से उसकी छूटने की भावना ही नहीं हुई, जहां भी गया वहां से छूटने की भावना नहीं हुई, एक ही सिर्फ एक इंद्र के अलावा, अरे नरक के अलावा। नरक में इतने दुख थे, उसकी सेंस क्लियर थी, वो देख रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है, इसके लिए छोड़ने की भावना होगी। यानी जब तक चित्त तैयार नहीं होता है कि मुझे ये भव से मुक्ति होनी है, मुक्ति पाना है, तब तक वो छूट नहीं पाता है। नरक में वो भावना होती है, मानव में वो भावना नहीं होती कि ये देह मुझे छोड़ना है।
मानव में वो भावना नहीं होती, जानवर में भी भावना नहीं होती, सूक्ष्म एक इंद्रिय बे इंद्रिय को भी भावना नहीं होती, बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौ इंद्रिय उसको भावना नहीं होती। आपको लग रहा है कि वो कुत्ता दुखी है, आपकी सोच से दुखी है, उसकी सोच से। आपको लग रहा है कि उसको वो भोजन नहीं करना चाहिए, तो वो भोजन करने के लिए कहाँ जाए? कई ऐसे औसत पुण्यशाली तिर्यंच जीव है जिसे वो कोई भोजन देने वाला मिल जाता है, जो कुत्ता पाल रहे। लेकिन जो गलियों में कुत्ते हैं उसको भोजन कौन देगा? आप कह रहे हो कि तुझे ये नहीं खाना चाहिए, उसकी सोच क्या कह रही है? मुझे जो भी भोजन जहाँ भी मिले मुझे वो खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी काया में, उसी जीव को वहाँ पर वो सुख दिख रहा है। कहने का मतलब वो कुत्ता यहाँ से जाएगा तो भी देखेगा अभी गाड़ी नहीं आ रही है, वो कुत्ता भी देखेगा कि दूसरा कुत्ता मुझे मार रहा है, मैं यहाँ से पीछे हट जाऊँ। वो कुत्ता भी देखेगा मुझे को पत्थर लगा रहा है तो वो भी पत्थर अच्छा नहीं है, मैं भाग जा रहा हूँ। वो कुत्ते को पता नहीं है खाने का सुख मिल रहा है, इसके लिए भोजन के लिए आ रहा है, और पीछे लाठी पड़ रही है तो भाग जाता है। उसे यदि इस जीवन में दुख होता तो वो वहीं मर जाता ना, गाड़ी के नीचे। उसके यदि कुत्ते को उस जीवन में दुख लगता तो वो ऊपर से कूद के मर जाता, लेकिन दुख लग रहा है नहीं। फाइनल मैटर, जिस जीव को जहाँ पर अनुकूलता रहती है वहाँ पर उसे मरना नहीं है। जिस जीव को यदि मन से पता चलता है कि ये दुख रूप है तो ही वो छूटने का प्रयत्न करता है। नरक के जीवों को छूटना है, तिर्यंज को जीवों को नहीं छूटना है, देव के जीवों को नहीं छूटना है, मानव के जीवों को नहीं छूटना है। क्यों भाई? वजह यह है कि उसको जो देह मिला है, उसको जो काया मिली है, उसको जो संसारी अनुकूलता सुख मिला है, उसके लिए उसको ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हूं। तो छह काय सट काय, इसका सिर्फ यहां वर्णन किया है कि सट काय का समारंभ, जो जीव जीना चाहते हैं, जिसको जीवन जीना है, उसकी आप हत्या कर रहे हो। उसको मरना नहीं है, आपको मरना है, उसको भी मरना नहीं है। चींटी है, उसे आप मारने की कोशिश करो, हाथ लगाओ, फूंक लगाओ, वो खड़ी रहेगी या भग जाएगी? जीना है उसे। ऐसे जीवों को जो पृथ्वी का है, जो अप का है, यानी कि पानी का जीव, पृथ्वी का जीव, अग्नि का जीव, वायु का जीव, हाँ, वनस्पति का जीव, उस जीवों को जीना है। आप क्या कर रहे हो? उसको जीवन से खत्म करें, व्यतीत कर रहे हो। भगवान ने क्या कहा कि सटकाई की विराधना संसार में होगी, संसार है तो विराधना रहेगी। ऐसा तो दिन आएगा नहीं कि आपके पानी बिना रह सको, ऐसा तो दिन आएगा नहीं आप भोजन के बिना रह सको, ऐसा दिन आएगा कि आपको वनस्पति ही नहीं लेना, आपको हवा यानी कि सांस ही नहीं लेना, हजारों कीटाणु मर रहे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो भगवान ने रास्ता बताया कि आपकी कैपेसिटी हो इतना आप सुरक्षा का बल खड़ा करो, कितने जीवों को हम सुरक्षा दे सकते हैं, और ज़्यादा सुरक्षा देने का ही भाव। जीव को सुरक्षा देना है तो उस एक इंद्रिय को बचाने के लिए दूसरे पंचेंद्रियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। द्रव्य सुरक्षा के लिए भाव हत्या भी नहीं होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। जिसको हम हिंसा अहिंसा का स्वरूप कहेंगे, जिसको हम बंध और अनुबंध की बात कहेंगे। तो यहाँ पर सट काय की सुरक्षा की बात कही। तो सट काय की सुरक्षा यानी 6 काय के जीव, जिसको जीना है, जो सूक्ष्म है, जो निर्बल है, जो आपको फाइट नहीं दे सकते, ऐसे कमजोर जीवों को आप बलवान हो तो आपको बचाना चाहिए। अब सूक्ष्म जीवों की बात, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वाव का है, वनस्पति त्रस का है, ऐसे अनंत जीव सिर्फ रात्रि भोजन में खत्म होते हैं। आपकी कैपेसिटी है बचाने की, आप अनछाना पानी नहीं यूज करते तो अच्छी बात है, आप बासी पानी कई दिनों का यूज नहीं करते बोतल वाला तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी वो सेंस, आपका चित्त चैत्य से भरा हुआ ही नहीं है। आप आ गए लेकिन चैत्य की वृत्ति नहीं है, चित्त की सुरक्षा की आपकी वृत्ति नहीं है। आपको मिला हुआ मन वो आपको दुख की स्थिति में ले जाएगा। आपने दुख दिया कि नहीं दिया, वो जीव की हत्या नहीं हुई है, वो जीव को हत्या करने तक आप पहुंच गए, वो जीव वहां से चला गया, देह की हत्या हो गई, काया खत्म हो गई उसकी। पानी आपने चिक्कार गार्डन में, वहां पर टंकियों में, स्विमिंग पूलों में, वाटर पार्कों में चिक्कार आपने विरधना की, क्योंकि आपके लिए उसने केमिकल डाला ना स्विमिंग पूल में, आपकी अनुमोदना तो थी। तो ऐसे बहुत सारी विराधना हो गई, इतनी सारी विराधना रही जिसके हिसाब से आपको पता ही नहीं चला, आपने सोचा ही नहीं कुछ। धर्म की क्रिया उसकी वहां पर, लेकिन जीव दया का पालन की बात हुई तो आपने धर्म की क्रिया को ही चुना, जीव दया को नहीं चुना। और जीव दया को चुनने वाला व्यक्ति वो क्या रात्रि भोजन कर सकता है? वो अनछाना पानी यूज कर सकता है? वो अपनी घर की व्यवस्था भी ऐसे बनाता कि कम से कम लाइट पंखा का यूज हो। लेकिन आपने तो 100 लाइटें लगा दी, 10 पंखे लगा दिए, 3 AC लगा दिए, हर घर पर टीवी लगा दिया। कहने का मतलब परिस्थिति क्या बनी
हिंसात्मक जीवन यात्रा हो गई हमारी। तो भगवान ने सटकाए जीवों की रक्षा बताई। सटकाए जीवों की रक्षा कौन कर सकता है? जैन कर सकता है, मुसलमान कर सकता है। जो जिनेश्वर को जान सकता है, जो परमात्मा का परम अनुयायी है, जो करुणा से जीना चाहता है, वही जीवों की रक्षा कर सकता है। तो जीवों की सुरक्षा का पहला ही कदम है साधु बनना, साधु ही जीवन लेना। उसके अलावा कुछ नहीं इस जीवन में, क्योंकि ये जीवन राजा महाराजाओं ने लिया है, चक्रवर्तियों ने लिया है, बुद्धिशाली और विशेष विचारज्ञ ऐसे लोगों ने लिया है। तो इस जीवन से दूसरा कोई जीवन धन्य नहीं है। यानी ये जीवन हिंसाओं में खत्म होगा। आप मरोगे तो भी आपके नाम पे हिंसा होगी, जला देंगे, क्योंकि आप हो ना इसके लिए, जलाएंगे, कितने जीव मरेंगे। लेकिन ये अवस्था है तो क्या करना? जीवों को मार डालना, या जीवों की काया जो है, हम जो संसार में जो चीज यूज कर रहे हैं उसके भी नहीं जीना। भगवान ने कहा ये सब यदि होने वाला है तो उसमें भी आप ट्राई करोगे कितनी सुरक्षा हम बना सकते हैं। अब ट्राई करो। आपको यदि शक्ति मिली है, आपको मन मिला है, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दी है जिसका नाम पुण्य है, जो कर्मों ने दिया हुआ है, तो आपका कर्म आपको उलझा ना पाए, आपका कर्म आपको परेशान ना कर पाए। किसी को दुख देने के लिए देह नहीं है, किसी को दुख देने के लिए हमारे पास बल नहीं है, किसी को दुख देने के लिए हमारे पास चित्त और विचार नहीं है। ये सब तो हमारी आत्मा की सद्गति के लिए था। ये सब सद्गति को दुर्गति में बदलने के लिए नहीं था। ये गति सही है, ये अच्छी गति है। लेकिन इस गति के बाद, इस जीवन के बाद, इस सुख के बाद, इस अनुकूलताओं के बाद, तो बार बार घर और परिवार में संस्कार हमारे जैन धर्म के आचार के साथ होने चाहिए। अब आप पानी छानने के लिए गन्ना भी नहीं रखो, क्या समझना? आप अपने जीवन में जितने भी जीव हिंसा हो रही है आप देखना ही नहीं। रिसेप्शन लॉन पे हो रहे, रात को शादी ब्याह हो रहे, जैन किसे कहेंगे? यहाँ सटकाए की बात कही कि आपको सुख चाहिए तो आप जीवन सही ढंग से बनाओ, वरना सब करेंगे चलेंगे। दुनिया में बहुत सारी हिंसा हो रही है, चारों ओर लाखों करोड़ों लोग रुपये खर्च करके लोग सब यहाँ पर कुर्स में जाते हैं। 50-50 दिन की पूरी दरिया की यात्रा रहती है, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वो टूरों पे जाते हैं, विमानों में उड़ते हैं। हिंसा तो है ही, चिक्कार हिंसा है, आज की नहीं है। पहले शस्त्र हिंसा थी, अब यंत्र हिंसा है। हिंसा तो होने ही वाली है। आप कितना बचा सकते हो वो बताओ। आपके पास कैपेसिटी है तो ये तो यूज करो। तो आप यदि कम से कम विराटता से, जीव हिंसा से जीवन व्यतीत कर सकते हो तो अच्छी बात है। मंदिर भी आना है तो चल के ही आना है, क्योंकि करीब है। क्यों भाई गाड़ियों में आना? एकदम सिंपल लॉजिक है। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, आपने जीव दया का पालन किया, आपका सहायता मिलेगी, आपको दवाई की जरूरत कम पड़ेगी। क्योंकि जीव दया का पालन, एक जीवों को भाव आप हाय नहीं लेते, आप उसकी हिंसा नहीं करते। उसमें जब मरते वक्त जो आंतरिक जो चीखें थी, जो कीटाणु मर रहे, उसमें जो परेशानियां थी, वो सब रिवर्स, वो सू तुम्हारे सामने तुम्हें मिलती। अब आपको पता ही नहीं है कि वो जीव है। जब तक जीव का ज्ञान, तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक श्रद्धा नहीं होगी। यानी कि तत्वार्थ सूत्र में महेश्वरी महाराज ने प्राथमिक ही कह दिया, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। तत्व की श्रद्धा वही उत्तम और सत्य जीवन है। वो सत्य, वो तत्व क्या है? जीव। तो अजीव भी तत्व है, तो जीव अजीव दोनों तत्व है, उसे जानना चाहिए, जान के उसकी सुरक्षा करना चाहिए। अब सटकाए जीवों की सुरक्षा के लिए भगवंत ने यहाँ पर अहिंसा मुक्त जीवन यात्रा का पूरा निर्देशन किया है। आपको पता है कि जीव क्या है, तो ही आप जीव सुरक्षा कर पाओगे। जब तक पता नहीं है कि करेंसी कौन सी है, नोट कौन सी है, 1000 की है, 500 की है, 100 की है, या 20 की है, 50 की है, तब तक आपके लिए वो कागज ही है। आपका जीवदया का पालन पता नहीं है, तब तक वो क्रिया जड़ ही है, वो जीवंत नहीं है, एक्टिव नहीं है, चार्ज फील्ड नहीं है। आपकी हर क्रिया चार्ज फील्ड ऊर्जावान होनी चाहिए। वो क्रिया करते वक्त उसे सेंस क्लियर होनी चाहिए कि ये मुझे कौन सा रिजल्ट देगा। तो 24 भी फलीभूत है, सामायिक भी फलीभूत है, यहाँ एक छोटी सी जीवदया का पालन भी फलीभूत है। और जीवदया के पालन में वन साइड बताया नहीं भगवान ने बंद और अनुबंध, छोटे जीवों के साथ बड़े जीवों की सुरक्षा बताई। आप कल ऐसे ले लोगे कि यार घास में लीली वनस्पति है और वो हरी वनस्पति जो घास है उसमें जीव है, उसमें एक वनस्पति में इतने सारे जीव है, और गाय तो एक ही जीव है, गाय को घास नहीं खिलाना चाहिए, वो पाप लगता है। ऐसी कोई गलत फहमियां मत लेके जाना यहाँ से। हाँ, वो ध्यान रखना वापिस, तुम तो हाई डोज ले लोगे तो बोलोगे हाँ ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस है, हर जगह पर प्लस माइनस है। और प्लस माइनस में बड़े जो पंचेंद्रिय जीवो है उसकी सुरक्षा बड़ी है,
क्योंकि वो मोक्ष के करीब, अध्यात्म के करीब अधिकतम आ सकता है, उनकी इसी पुण्य ही नहीं है। तो अब गाय की भी आपको, गाय के लिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आपने माना कि ये तो शब्द 637 पे परिसह यानी परिसह यानी कि सहन करने की कैपेसिटी, जो भी दुख आए उसको सहन करना, और कैपेसिटी के अनुसार दुख को सामने से बुला के या तो दुख के अंदर जाके दुख को परखना, क्या ये दुख मुझे चलायमान करते हैं। तो यहाँ पर मार्गाच्यवन निर्द्रार्थम साधवादि अपि सहयन्ते सहयन्ते इति परिसह। परिसह सहन करने वाला स्थिर बन जाता है। परिसह एक छोटा सा आया भोजन का, 22 परिसह बताए, चलेगा, छोड़ देते, वो ज्ञान का ही भोजन कर लेते हैं, क्योंकि इस भोजन में उसको रस नहीं था। परिसह आया ठंड का, ठंडी का, ठंडी बढ़ गई बहुत। देखो परिसह के बिना साधु साधु भगवंत अपना जीवन भी अच्छा नहीं बना पाएगा। यानी परिसह सहन करेंगे, जितना सोना तपेगा इतना शुद्ध होगा, जितना वो परिसर सहन करेगा उसकी आत्मा की धारणाएं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शुद्धि और स्वच्छ और ऊंचाई तक और यात्रा पे निकलेगा। यानी कि जिसके जीवन में देव गुरु और धर्म, अब छोड़ दो धर्म की, देव गुरु सामने है, देव गुरु का जीवन सामने है, देव गुरु को पहचानते सही ढंग से, वो कभी भी सुख के लिए तो पागल नहीं बनेगा, लेकिन सुख के लिए पाप भी नहीं करेगा। मेरे गुरु भगवान या मेरे सामने रहे हुए सावक साविका इतने मासक समय, इतनी तपस्या, इतने अट्ठाई अठम, इतने सारे धर्म कर रहे आंबिल की ओलियों के साथ, इतना भोजन का कंट्रोल कर दिया। मैं 8 घंटे 10 घंटे भी नहीं कर सकता, मेरा पूरा जीवन परमात्मा का एक छोटा धर्म रात्रि भोजन त्याग का भी नहीं कर सकता। ये दुख आया, परिसह का हो या पैसा कमाने का हो या मोह का हो, दुकान का हो, ये सब परिसह है आपके लिए, उपसर्ग है। लेकिन आप कमजोर साबित हुए, नहीं, रात को तो खाना पड़ेगा। अब बोलो, कंपैरिजन करने जाओ, देव और गुरु धर्म के करीब कितने हैं, परमात्मा के करीब कितने हैं। यहाँ से आप खड़े होते हो, मन बनाओ, जिंदगी में कभी भी रात को नहीं खाना, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मेरे देव गुरु के सामने ही स्मरण करते ही हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। आज नहीं तो कल ये सब अवसर आने वाले, तुमको आज नहीं मरना है, 10 साल के बाद मरना है ना, 25 साल के बाद तो मरना है कि नहीं मरना है। तो क्या ये जीवन यूं ही पाप का भार लेके जाएगा? नहीं, बस छोटा भी जीवन है, मंगल जीवन है, इसका विधान कल्याणकारी है। इस धर्म से जुड़ के ही मुझे आगे निकलना है, तो फिर क्यों त्याग ना करें अपन? क्या फर्क पड़ता है, 12 घंटा तो मिलता है खाने पीने के लिए। देखो एक छोटा सा परिसर, रात्रि भोजन तो त्याग। आप जितने यहाँ सुन रहे हो ना, ये कोई रॉबर्ट नहीं है, ये सब इंसान है। इतने सारी संख्या में आप बैठे हो और ये आपको पसंद है, सुबह 7 बजे आप तैयार हो जाते हो। मेरा शायद जाप का समय 10-15 मिनट आगे पास, फिर भी आप तैयार होते हो कि हाँ अभी आएंगे, अभी आएंगे। कहने का मतलब आप मन बना दो, परिसर सहन करने के लिए आपके पास क्या है। जो भी चीज़ आपके लिए असंभव है, मुश्किल है, उसको ही पहले चुनो, वो आपके लिए धर्म है। धर्म के नाते, धर्म की क्रियाओं के नाते, धर्म के स्मरण के नाते, धर्म की आज्ञाओं के नाते, आपके मानव जीवन को, आपके आत्मा को उद्धार करने के नाते जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, पहले तो समझदारी में लाओ, फिर नहीं होती है, मुश्किल लग रही करने की कोशिश करो, और जितनी भी सामर्थ्यता बढ़ाई हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो ताकत नहीं है जो परमात्मा के पास है। आपने शुरुआत की, परमात्मा ने आपको उठा लिया, मैं आपके साथ हूँ। बच्चा थोड़ी चलता है, 3 महीने का बच्चा चलता थोड़ी है, माँ उठा लेती है उसको, पापा उठा लेते हैं। बलवान साथ में है, यदि आपने उसको पुकारा। बच्चा चलता है और गिरने जाता है तो माँ गिरने देती है कि पकड़ लेती है? क्यों? आप नहीं गिरोगे, आप विश्वास रखो, आप आराधना करो। कुछ भी कमजोरी होगी तो परमात्मा साथ देगा, यानी कि कर्म साथ देगा, आपको कुदरत साथ देगा, आपको पकड़ लेगा, उठा लेगा। लेकिन आपने डर मना, नहीं मुझे चलना ही नहीं है, मैं गिर जाऊंगा तो जिंदगी में कभी चल पाएगा? धर्म आज करना ही नहीं है तो वो क्या आगे कर पाएगा? यहाँ लिखा है शब्द मार्गाच्यवन निर्जरार्थम, मार्ग पर कभी भी उसको खिसकना नहीं है और वो आगे निकल जाता है निर्जरा के लिए। और साध्यादि यानी कि साध्वादि परिसह, जो सहन करता है अपने धर्म के लिए, उसका ये कर्म यानी उसका वो जीवन मंगल होता है।
कितने सारे सहन करते हैं मजदूर लोग, कितने सारे फुटपाथ पर रहे भिखारी लोग, गरीबी आने के नाते बार बार परेशान होता है। हर व्यक्ति, हर जीव समझदार बनता है तो सुखी है। तो यहाँ पर सहन करना है, मुझे कैपेबल होके स्टैंड अप, स्थिर बनना है। अब आपके पास कहीं पर भी कुछ भी खाना पीना हो, रहना सहना हो, तो जो भी आचरण में, जो भी व्यवहार में, जो भी बोलना चालना, बैठना उठना, अपने जीवन को मन बना दो कि मुझे थोड़ा सा ध्यान करना है कि मेरे हिसाब से कोई दुखी ना हो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा ट्राई करो, इस शरीर को थोड़े सहन शक्ति की आदत दो। थोड़ा शरीर सहन करेगा ना तो दुख दर्द की कोई वजह, कोई कैपेसिटी नहीं है कि आपको परेशान करे। दुख से आप परेशान नहीं होगे यदि शरीर को थोड़ा कष्ट दिया होगा। ठंड आती है, चलो ठीक है, थोड़ा सहन कर लेते हैं, माला गिन लेते, सुबह रात को 10 बजे 11 बजे, सुबह 3-4 बजे 5 बजे उठ के मेरी एक रूम है, खोल देते हो, काउसों में ध्यान में लगते। ठंडी में क्या महसूस होता है? मेरे गुरु भगवान तो सुबह यूँ भी 6 बजे निकलते विहार करते हैं, यूँ भी यही, वो वहाँ पर कई गाँव में, गाँव के आसपास खुली हवा, तालाब, जो स्कूल में खिड़कियाँ नहीं है, पतरे हैं, टूटे फूटे, मच्छर है, नीचे ज़मीन में कीड़े मकोड़े हैं, एक ही कपड़े में सोते हैं। मेरे पास तो सब फैसिलिटी है, घर है, खिड़की है, अच्छी सी जगह है, मैं एक कपड़े में सोने की तो तैयारी करूँ? थोड़ी सी तैयारी, साधु नहीं बनना, साधु के आचार को देख के उस आचार में जाने की कोशिश करते हैं। वो ये करते तो मैं करूँ, आप संसार में रहना, आपके घर में ही करो। हो सकता है तो फिर हम इस परिसर को मान सकते हैं, यानी कि हम हमारे जीवन विधान राजेंद्र कोश, जिनमें मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट स्थिति क्या हो सकती है उसका ज्ञान कराने के लिए सामान्य स्थिति से परिचित कराया है। व्यक्ति अपने आप को यदि सही ढंग से पहचान सकता है तो वो परम शांति को उपलब्ध कर सकता है। यानी कि हम कौन हैं, मैं और मुझसे जुड़ा हुआ क्या है, मेरे में और संसारिक या कोई भी भौगोलिक वस्तु में कितनी भिन्नता है, मेरा स्वरूप और संसार का स्वरूप क्या है, ये आत्मा की एक स्थिति है। पता चलता है कि सामान्य है या विशेष है, यानी कि जनरल है या वैल्यूएबल है। तो वो पता चलता है कि मेरी स्थिति वो कैसी होनी चाहिए और क्या है। अभिज्ञान राजेंद्र कोश हमें यहाँ पर संयोग पद के आधारित हमारी खुद की पहचान कराता है कि हम कौन हैं। यानी कि एक आईना है, आईने में सब स्पष्ट दिखता है। आपने चश्मा पहना है और बोलोगे कि मैंने चश्मा नहीं पहना, आईना झूठ नहीं बोलेगा, आईना वो स्पष्ट ही बोलेगा। आप जो हो वही दिखेगा, आप जो हो उससे कोई अलग नहीं दिखोगे। ग्रंथ एक आईना है हमारे लिए। तो एक आईने से हम यदि कोई सोच पर आगे निकल रहे हैं, यदि हम इस विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, तो समझ लो कि हम आईने के सामने खड़े हैं और हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हम कौन हैं। यदि हम इसको सामने नहीं रखेंगे तो हमारा स्वरूप भी हमें पता नहीं चलेगा। हम कौन है, वास्तविक क्या होना चाहिए और जो है उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए। ये सब तीनों परिस्थितियों के सामने हम यदि पीछे मुड़ गए, या तो राय को उसको सामने नहीं रखा, यानी कि अच्छे विचारों को हमने सामने नहीं रखा, तो हमारा पता हमें नहीं चलेगा हमारा ढंग कौन सा है, रंग कौन सा है, हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर राय कोश एक हमारे लिए आईना है और इस आईने पर हम नहीं सब लोग दिखते हैं। आईने ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, जो आया उसका प्रतिबिंब खड़ा हो गया, जो आया उसने उसके रूप को दिखा दिया, जो गया तो उसने छोड़ भी दिया। राय कोश ये शब्द यात्रा, ये एक सहज सम्यक दर्शन की यात्रा है। ये कहीं पर हमें पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, क्या हमें दिखता है, कैसे हम हैं, ये बातों को लेके आप मशीन नहीं है वो समझ लेना। आप जीवंत इंसान, और मशीन उसको चलाया जाता है किसके आधारित, कि कोई मेंटेन कर रहा है। मशीन को कोई मेंटेन कर रहा है तो वो मशीन जैसे आप मैनेज करते हो ऐसे हो रहा है। मशीन अकेला तुरंत काम नहीं करता है। कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिला सकता है, यदि हाँ तो आप मशीन हो, क्योंकि आप में क्रोध था तो ही क्रोध निर्मित हुआ। आप में क्रोध था ही नहीं तो क्रोध निर्मित कैसे हुआ। आप यदि मशीन हो ही नहीं तो आपको चालू बंद कौन कर सकता है, बटन दबाया चालू हो गया, ऐसा थोड़ी है। आप मशीन नहीं हो,
अब इंसान है, तो मशीन का काम क्या है, जो मैनेज करता है ऐसे होता है। हर वक्त सामने परिस्थितियां निर्मित होती है, तो परिस्थितियों के अनुकूल या परिस्थितियों के प्रतिकूल हमारे मन ने वो स्वीकार कर लिया। कोई खीटी ने बोला नहीं था कोट लगा देना, हमने लगा दिया, हमने कपड़े टांग दिए उस पर। एक कुआं है, उस कुएं में बाल्टी जा रही है, बाल्टी जा तो रही है, आप भर भी रहे हो, और उस कुएं से बाल्टी खाली आ रही है। क्यों? पानी ही नहीं था, पानी ही नहीं था। फूटी हुई बाल्टी तो आप डालते नहीं, आप तो समझदार हो, छिद्र वाली बाल्टी तो डालने वाले नहीं थे। बाल्टी डाली, पानी नहीं था और वापस आ गई। क्यों भाई? बाल्टी डालने का प्रयोजन था आपका, लेकिन वो बाल्टी वापस आई, आपको पता नहीं था कि कुएं में पानी था या नहीं। जब वापस आई तो पता चला पानी नहीं है। पानी था ही नहीं तो आता कैसे? क्रोध के लिए, कसाई के लिए, दुख के लिए, अंदर कुछ पीड़ा भरी हुई नहीं है तो बाहर आएगी कैसी? एक सामान्य स्थिति हमारी एक सामान्य स्थिति कुएं की तरह है। ये दुनिया की बाल्टी पानी की तरह है, बाल्टी भर के नहीं आ रही है, पानी नहीं है। आपको कोई क्रोध नहीं करा सकता, क्योंकि आप में क्रोध नहीं है, आप में अभिमान नहीं है, आप में दंभ नहीं है, आप में ईर्ष्या नहीं, आप में निंदा नहीं, आप मशीन नहीं हो। कब बाहर आता है पानी? होता है तो आता है। तो अंदर जो छिपी हुई कसायों की, विचारों की, जो भी हमारी परिस्थितियां है, जो भी हमारा मन है, वो यहाँ ज्ञानी राजेंद्र कोश के सारे हमें वो आईना में रूप निर्मित होता है कि क्या है ये सब कुछ। यानी कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ आपके साथ व्यवहार बनाया, तो आप तुरंत ही उसके वहाँ मिलजुल गए। यानी कि आप वो मिलना नहीं चाहते थे, मिलना नहीं चाहिए, इसकी जगह पर आप मिलने गए, तो आप रिमोट हो गए। यानी कि किसी ने आपको हैंडलिंग किया, आप मशीन हो गए। हमारे यहाँ विशिष्ट परिस्थितियों को ज्ञानियों ने साधक बताया है। यानी कि सुख पाने के बाद भी वो सुख से ऊपर उठ जाता है। सुख और दुख वो उसके जीवन में असर कम करता है। जिनको सुख और दुख असर करता है, उसकी वजह उसके अंदर छिपा हुआ है। सुख के प्रति भी लालसा थी तो अंदर छिपी थी, तो ही बाहर आई। दुख के प्रति परेशान था तो अंदर दुख और पीड़ा उससे भरा हुआ था पूरा व्यक्तित्व, इसके लिए थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सका है। क्योंकि सुख के पीछे, यदि सुख है तो हम सही मायने में सही जीवन जी रहे। सुख होने के बावजूद भी आदमी दुखी क्यों है, वो उसको मन को जांचना चाहिए। हमारे मन में दुख है, हम दुखी है, साधन दुख दे रहा है, कर्म दुख दे रहा है, सब में बलवान कौन है? यदि बलवान हमारे विचार है तो उसको हम केंद्रित क्यों नहीं करते, ध्यान में क्यों नहीं लाते? हमारे सामने हमारे विचार यदि केंद्रित होते ही नहीं तो वजह क्या है? यदि राजेंद्र कोश के संयोग पद से हम 4 स्टेप देख रहे, तो सुख की परिभाषा किससे जुड़ी हुई है? आपके मन से, आपके कर्म से, या मिली हुई सुख की सामग्रियों से? यदि मिली हुई सुख की सामग्री है, वो आपको आत्मबोध न करा रही, आपको चंचल स्थिति से दूर न ले जा रही है, आपको सुख नहीं दे रही है, तो आपको खुद को ही अब इस जीवन को कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना, खुद को सोचना है। आईना ने पकड़ के नहीं रखा, किसी को छोड़ दिया, चला गया तो छूट गया। आईना किसी को पकड़ क्यों नहीं रखता? उसका स्वभाव है अलिप्त रहना। ऐसे इस जीवन की जो भी परिस्थितियां है, ये परिस्थिति आपके सामने आई है, आपने वो बोझा वहन कर लिया है। वो बोझा वहन इसके लिए हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं दुविधा दी इसके लिए, ये परिस्थितियां क्या आप नहीं होगे तो भी होने वाली है कि नहीं होने वाली है? ये परिस्थितियां आपके बाद है या नहीं है? आपके जीवन के पहले थी या नहीं थी? आपके जीवन के पहले परिस्थितियां थी, आपके मृत्यु के बाद भी परिस्थितियां रहने वाली है। तो इस परिस्थितियों में आप क्यों इतने उलझ गए, आप क्यों इतने उबल गए, आप इतने आग से बबूले भड़क क्यों गए? वजह क्या थी? तो सुख पाने के लिए क्रोध, सुख पाने के लिए ईर्ष्या, सुख पाने के लिए निंदा, सुख पाने के लिए दंभ, सुख पाने के लिए क्या? सुख की व्याख्या तो तय करें, फिर मन की व्याख्या पे, मन के विचारों पे हम यात्रा पे निकलते हैं। सुख किसे कहेंगे? हमारा अटेंशन कहाँ है, हमारा ध्यान कहाँ है, हम कौन है? यदि हमारे पास ये सुविधा नहीं रही तो हमने जो भी किया है विचारों के सहारे, वो सब बुकिंग होता जा रहा है, सब बुकिंग होता जा रहा है। आपने सोचो कि यहाँ से शत्रुंजय की यात्रा के निकल गए या शिखर जी की यात्रा के निकल गए, और आप 200 लोगों को लेके जा रहे हो, और वहाँ की धर्मशाला में आप गए और आपको रूम दे दी कि आपने 10-15 दिन पहले बुक कराया,
आपने बुक कराया और वहां गए, और वहां जाने के बाद आप वहां पहुंच गए, तो आपको ही मिलेगा या दूसरों को मिलेगा? आपको ही मिलेगा। क्यों? आपने वो उनको बोला है कि मेरा बुकिंग है। सोचो कि आप रतलाम, भोपाल, इंदौर कहीं पर भी जा रहे हो ट्रेन में शिखर जी तक, और आप नहीं भी बैठते वहां पर तो भी आपकी सीट फिक्स है। आप एक स्टेशन छोड़ के अगले के स्टेशन में जा रहे हो तो भी 1 घंटे के लिए तो आप नहीं बैठते। आपका पास वाला, आपका करीब वाला, आपका जो भी संबंधी है वो कहेगा कि भाई ये सीट हमारे भैया आ रहे हैं, रहने दो। आपके नाम पर आप नहीं है तो भी बुक है। यदि आप बुकिंग कराते हो तो बुक होता है। ऐसे कर्म का बुकिंग होता है कि नहीं होता है? कौन कराता है? हम ही कराते। किसके सहारे कराते? विचारों के सहारे कराते। तो विचार कहां से आए? विचार की शुरुआत कहां से हुई? विचार इतने सारे एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए? और इतने सारे विचार इकट्ठे हो जाने के बावजूद भी हमें वो पता नहीं है कि हमारी यात्रा कहाँ पूर्ण होगी, या तो हमारी यात्रा क्या चल रही है। क्या ये बुकिंग आपके नाम का ही है कि बदल जाएगा? क्या आप जो कर रहे हैं उसका कर्म आपको ही भुगतना पड़ेगा या कोई और भुगतेगा? क्या ये कर्म के पीछे दुख छिपा हुआ है जो आपको पसंद है, आप दुखी होगे तो भी प्रसन्न रहेंगे? आप इतने धर्मवान बन गए कि दुख को भी पचा सकते हो। यदि दुख को पचाने की ताकत आपकी वर्तमान में भी है तो भूतकाल में आप दुख को ग्रहण ही नहीं करते। आप भविष्य में दुख चाहते ही नहीं तो वर्तमान में भी दुख को आप समझ पाते हो, दुख वाला कार्य नहीं करते। दुख वाला कार्य कौन सा है? आपको सुख नहीं पाना, वो दुख वाला कार्य है। आपको सुखी नहीं होना, वही दुख वाला कार्य है। आप सुख को चाहते नहीं, समझते नहीं, सुख को साथ आपका कोई संबंध ही नहीं है, वह दुख वाला कार्य है। हम सुख की बात कर रहे हैं। हमारे 4 स्टेप में फर्स्ट स्टेप है सुख। सुख के पीछे सुख, यही पहला हमारा चरण है।